यहाँ इस भवन में होने के लिए एक सौभाग्य की बात है। यह मेरे लिए कुछ अनपेक्षित भी था। मैं आज रात जानते हुए कि प्रभु भोज की सभा थी, मैं इसे हमेशा ही पसंद करता हूँ। यदि मैं यहाँ कहीं आसपास रहता हूँ तो प्रभु भोज की सभा में आता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ सारे मसीहों को प्रभु भोज लेने का विचार करना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तुम इसे नहीं खाते हो तो तुम मेरे साथ सहभागी नहीं हो। इसलिए यह हमेशा ही मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं भवन में आऊं। फिर आज रात भाई नेविल ने कहा, उनका गला खराब हो गया था और उन्होंने कहा कि मैं हमारी सभा के लिए बोलूं। मैंने उससे कहा, ऐसा करना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं यह भी घोषणा करना चाहूंगा, कल रात्रि पुरुषों की बैठक होगी। जो ट्रस्टी हैं, कल रात जो यहाँ कलीसिया के बिजनेसमैन हैं, उनकी हमेशा की तरह सोमवार की रात की सभा पर बैठक है। उन्हें ठेकेदार के साथ निर्णय को लेना है। मैं सोचता हूँ आप समझते होंगे कि हमारे जो कागजात हैं उससे अनुमति मिल गई है और हम कलीसिया को बना सकते हैं। और इसलिए जब ऐसा करते हैं तो शायद इसी हफ्ते हम कलीसिया का काम आरंभ कर देंगे। कलीसिया का काम इस हफ्ते आरंभ कर सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और उन्होंने यहाँ जेफरसन मिले में हमें इस बात के लिए मना कर दिया था, लेकिन हम इंडियाना के पॉलिस राज्य में गए और उन्होंने हमें अनुमति दे दी है। तो हम इसे बनाने जा रहे हैं और इसलिए यह हो सकता है इसी हफ्ते आरंभ हो जाएगा। यह कल रात बैठक के बाद पता चल जाएगा। और फिर कल रात बैठक के बाद यदि वे इस हफ्ते आरंभ नहीं करते हैं, यदि कोई बात होती है, ठेकेदार इस हफ्ते आरंभ नहीं कर सकता है, तब वो आने वाले सप्ताह में आरंभ करेगा। और आने वाले सप्ताह के अंत में शनिवार रात को, रविवार सुबह या रविवार रात को, अगले सप्ताह को आने वाले शनिवार और रविवार को प्रभु ने चाहा तो मैं फिर से लगातार 3 सभाओं को रखना चाहता हूं। और हमने कुछ सप्ताह पहले वैसी सभा रखी थी। और फिर उसके बाद वो शनिवार की रात्रि होगी, रविवार की सुबह, उसके बाद रविवार की रात को, जो आने वाले इस महीने की 13 और 14 तारीख को होगी। और फिर कुछ भाई लोग और मैं उसके बाद कोलोराडो में शिकार के दौरे पर बाहर जाने वाले हैं। उसके बाद वापस आ जाएंगे यदि भवन पूरा बन जाएगा। यदि यह प्रभु की इच्छा रही तो मैं सभा को लेना चाहता हूँ। हो सकता है मैं पूरा सप्ताह सभा को लेना चाहूँगा। इससे पहले मैं सभाओं के लिए फिर से बाहर जाऊँ। मैं 7 मोहरों के प्रकाशन को लूंगा। अभी इससे पहले जैसे हमने 7 कलीसिया कालों को लिया था, अब इसके बाद 7 मोहरों को ले लूंगा। और शायद लगभग आने वाले अगले 2 या 3 सप्ताह में मैं सोचता हूँ वे बता रहे हैं कि जिन लोगों को काम देने जा रहे हैं वे इसे कर सकते हैं। हम भवन को बना सकते हैं और ये हमारे पास ऐसे ही कुछ 10 या 15 दिनों में तैयार होगा। हमारे पास यहाँ पर दुगने लोगों के बैठने के लिए कमरा होगा, या 3 गुना या हो सकता है ज्यादा लोगों के लिए। और इसी प्रकार से मैं उस समय के लिए रुका हुआ था, क्योंकि पिछले शनिवार और रविवार को यहाँ बहुत ही भीड़ थी, आप जानते हैं। और लोग यहाँ बाहर भवन में आने के लिए दोपहर 2 बजे से रुके हुए थे। इससे पहले यहाँ तक कि कलीसिया को खोला भी जाए। अगली सुबह 5 बजे एक नर्स जो मेरे घर के पास ही रहती है वहाँ पर आकर, और उसने कहा वहाँ पर लोग भवन के सब आसपास सुबह 5 बजे से लेकर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। इसलिए और बाद में वे लोग जब भी अंदर आते हैं वहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं बचती है और वे निराश होकर चले जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वे जो वहाँ पर खड़े हुए थे और कोने में और भवन के गलियारे में जाम हो जाते हैं और पूरी तरह से जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं और इत्यादि। और मैं स्त्री को वहाँ पर खड़े हुए देखता हूँ जिसका इस तरह से पसीना बह रहा होता है और लोगों में से पसीना बह रहा होता है, और पुरुष लोग स्त्रियों को बैठने के लिए अपनी कुर्सी को दे रहे होते हैं और वह खड़ा रहता है, यहाँ तक उनके पांव भी दर्द दे रहे होते हैं और कोई तो उन्हें अपनी कुर्सी देता है। आप जानते हैं इस तरह से होता है। यह बहुत ही दयनीय बात है। और माताएं बीमार बच्चों के साथ होती हैं और इत्यादि। यह बुरा लगता है। इसलिए हम इस इमारत को निकालकर एक बड़ा भवन बनाने का यत्न कर रहे हैं और हमारे पास एक अच्छा स्थान होगा जहाँ पर बच्चे लोग, कभी कभी वे रुकावट होते हैं, जैसे छोटे बच्चे लोग रो देते हैं, तो हमारे पास उनके लिए कमरा होगा। सो माताएं उसमें जा सकती हैं और फिर भी
वहां से सभाओं को सुन सकती हैं और कमरे के अंदर सीधा प्रसारण होगा और संडे स्कूल के लिए कमरे होंगे और हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे इसे होना चाहिए। और यदि प्रभु की इच्छा हुई तो आने वाले इस सप्ताह में ये बातें होंगी। आप सबने इस पर 100% अपना मत दिया है, इसलिए हमने इसे पूरी तरह से तय किया है। देखिए, कलीसिया सर्वोच्च है। कलीसिया जो कहती है बात खत्म हो जाती है। खजांची और कोई और क्या कहता है? खजांची बस एक ही होता है, प्रत्येक का एक ही मत होता है, पास्टर का केवल एक मत होता है। यह तो कलीसिया होती है, यह तो कलीसिया का लोकतंत्र होता है। कलीसिया की प्रधानता, कलीसिया ही पूरी तरह से बोलती है, बात खत्म हो जाती है। और हम इसी तरह से हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी बिशप नहीं है, ऊंचे पद का व्यक्ति या अध्यक्ष या इत्यादि जो हमें यह वह और दूसरी बातों को बताए। यह तो कलीसिया में पवित्र आत्मा होता है जो बोल रहा होता है। मैं नियम को पसंद करता हूँ, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और मैंने पूछा, क्या आप सब रुकना चाहते हैं जब तक हमें भवन को बढ़ाने के लिए काफी जगह नहीं मिल जाती है और एक कलीसिया को नहीं बना लेते हैं? यह बोर्ड के ऊपर निर्भर था और यह ट्रस्टी के द्वारा तय नहीं किया जा सका। और उन्होंने मुझसे कहा एक जनरल अध्यक्ष होने के नाते कि मैं आकर कलीसिया से बात करूं। इसलिए मैंने कहा, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम कलीसिया के आकार को बड़ा कर सकते हैं और इसे थोड़ा अलग तरह से बना सकते हैं और इत्यादि। फिर जो हमारे पास था, और मैंने कहा अब हम इसे ठीक अभी कर सकते हैं या हमारे पैसों को बचाएं जब तक हमारे पास इतना पैसा नहीं हो जाता जिससे कलीसिया को पूरी रीति से नया करें या और कुछ जगह को ले लें। और हमने इस बात पर कलीसिया में मत को लिया और इसके लिए सर्वसम्मति से मत मिला। कलीसिया को पूरी तरह से ठीक अभी बनाना है और ठीक अभी कलीसिया को बड़ा करना है और हम इस बात के साथ बने हुए हैं। और यहाँ जेफरसन विले में जो बोर्ड है हमसे मुकर गए, कहा हम इसे नहीं कर सकते हैं और हम वहां पर चले गए और इंडियन पुलिस में जाकर और इस पर निवेदन को रखा। बाद में उन्होंने वापस लिखकर भेजा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास इसे बनाने के लिए अधिकार है, इसलिए इसके साथ अब शहर का कोई लेना देना नहीं है, इसका संबंध राज्य से है। तो फिर हमारे पास अनुमति पत्र है और ठेकेदार के हाथ में ठीक अभी वो अनुमति पत्र को दिया गया है और मैं सोचता हूँ वे किसी भी समय काम को आरंभ करेंगे। कल आने वाली रात को यदि ठेकेदार कहता है कि वो आने वाले सप्ताह में काम को आरंभ करना चाहता है, तब मैं सभाओं को नहीं लूंगा, क्योंकि जब तक हम 7 मोहरों में नहीं आते हैं और फिर यदि ठेकेदार आने वाले सप्ताह में काम आरंभ नहीं कर सकता है, तब आने वाले रविवार, शनिवार और रविवार को मैं जाने से पहले सभाओं को ले लूंगा। और फिर मैं इस रविवार को इसे लेने वाला था और देखा कि आज रात प्रभु भोज होने वाला है, इसलिए मैंने इस रविवार को नहीं लिया, क्योंकि ऐसी भीड़ में आप आसानी से प्रभु भोज को नहीं ले सकते हैं और बाद में जब आपके पास बड़ी कलीसिया होगी तो हम प्रभु भोज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक राष्ट्रपति आने वाला है। ओह, आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है। इसका अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, हिकरसन परिवार में जन्म हुआ और हमारी बहन जो पियानो को बजाती है वो आकर हमें पियानो में जरा एक स्वर को देंगी। उन्हें अंदर ले आओ। यदि बहन चाहती है तो इसी प्रकार का कोई और गीत बजा सकती है। ये प्यारा छोटा सा सज्जन हिकरसन परिवार में है, जिसके लिए हम बहुत समय से देख रहे थे, वो आ गया है। एक बहुत ही छोटा बालक, वो निश्चय ही हिकरसन के लिए एक रत्न है और वे सब हमारे लिए रत्न हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं और वे वास्तव में हमारे भाई और बहन हैं। हम उनके परिवार में जन्मे छोटे से बालक के लिए धन्यवादित हैं, जो पूरी तरह से परिवार के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन को ला चुका है। और क्या वे माता और पिता अब इस बालक को समर्पण करने के लिए लेकर आएंगे? अब वचन कहता है, और वे उसके पास शिशुओं को लेकर आने लगे, जिससे कि वो उन पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दे। अब संसार में जो लोग हैं, वे जो विश्वास करते हैं उसे शिशुओं का बपतिस्मा कहते हैं, और ऐसे ही वे इन छोटे बालकों को लेते हैं और उन्हें
उस तरह से बपतिस्मा नहीं देते हैं, कारण वे केवल उन पर पानी का छिड़काव करते हैं। अब हम बाइबल में इसे कहीं भी नहीं पाते हैं जहां पर उन्होंने कभी समझदार व्यक्ति पर भी कभी पानी का छिड़काव किया हो। बालकों की तो बात छोड़ दो। और बपतिस्मा तो एक अंगीकार करना है कि अनुग्रह का अंदरूनी काम किया जा चुका है और छोटे शिशुओं को पाप का कोई ज्ञान नहीं होता है। सो जब यीशु क्रूस पर मरा, उसने संसार के पापों को दूर कर दिया। और जब छोटा शिशु एक मनुष्य जाति बन जाता है और इस संसार में जन्म लेता है, उनके पास उनके खुद के पाप नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास कोई पश्चाताप नहीं होता जिसे किया जाए। लेकिन जब वो यीशु मसीह का लहू उस पाप को उठा लेता है, निश्चय ही वो बालक पाप में जन्म लेता है, अधर्मता में आकार लेता है, झूठ बोलते हुए संसार में आता है और वे स्वभाव से पापी होते हैं। लेकिन यीशु मसीह का लहू उसके लिए प्रायश्चित्त करता है। लेकिन जब वो बालक उस उत्तरदायित्व के उम्र तक आता है और जानता है कि सही और गलत क्या है, तब उसे इसके लिए पश्चाताप करना है जो उसने किया है। ये पाप अब बस पाप ही है जब वो पाप में जन्म लेता है। यह मनुष्य का पाप है। पाप अब वो पाप ही है जो आदम और हवा ने किया और जिसे परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हटाया गया। अब उस बालक के पास पश्चाताप करने के लिए कोई पाप नहीं होता है जब तक वो पाप नहीं करता है। उसके बाद उसे पश्चाताप करना होता है, समझे? और जब वो पश्चाताप करता है तब वो बपतिस्मा लेने का समय होता है और फिर उसका बपतिस्मा डुबाने के द्वारा होता है। उस समय तक के लिए हमें बाइबल के निर्देशों का अनुकरण करना है जो इस तरह से है। और वे उसके पास शिशुओं को लेकर आने लगे जिससे कि वो उन पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दे। इन प्रेमी माता पिता ने इस छोटे से बालक को समर्पण के लिए पास्टर और मेरे पास लाया है और वे महसूस करते हैं कि वे इसे मसीह के दर्शाने वाले हाथों में रख रहे हैं और वे इसे मसीह के हाथों में दे रहे हैं। तब विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के लिए बालक को लेते हैं ताकि इसे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद दें और परमेश्वर से इसके लिए आशीष को मांगते हैं जिसे हम शिशु का समर्पण कहते हैं। अब आप जानते हैं मुझे अपने बच्चों के लिए कैसा लगता होगा। मेरी एक लड़की आज रात महिमा में है और उसे यहाँ इस वेदी पर परमेश्वर को समर्पित किया गया था। आज रात मेरे पास छोटा लड़का और लड़की हैं जो वहाँ पीछे बैठे हुए हैं जिनका अब तक बपतिस्मा नहीं हुआ है। एक 11 वर्ष की है सारा, जिसे शायद आज मैं बपतिस्मा के लिए लेकर जाऊंगा, और जो सब केवल 7 वर्ष का है वो अब भी इसके लिए बहुत ही छोटा है। जब तक यदि वो उसकी इच्छा नहीं रखता है और कहा जाए तो परमेश्वर उसके हृदय में जब तक नहीं डालता तब मैं इसे करूंगा। लेकिन शिशु होने के नाते मैं केवल परमेश्वर को समर्पित करता हूँ क्योंकि वचन इसके लिए हमें यही शिक्षा देता है। भाई नेविल, क्या आप मेरे साथ इस प्यारे लड़के के लिए आगे आएंगे? मैं डर गया था। क्या यह हॉलिन है? हॉलिन? जी हाँ, हॉलिन जूनियर, स्टीफन हॉलिन। ठीक है, ये अच्छा है। ओह, मैंने सोचा ये सो रहा था। यही हिकरसन का स्वभाव है, कुछ भी होता है। मैंने इसे एक दिन देखा, मैंने उसे राष्ट्रपति और इत्यादि कहा और निश्चय ही यह उसके लिए बहुत ही छोटा है। देखो, आप उससे एक राष्ट्रपति की नाई बात करें। आप कैसे हो? तो ठीक है, मैं जानता हूँ यही किसी भी धर्मी माँ के लिए खजाना होना है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? बहुत ही प्यारा है। और अब भाई हिकरसन और बहन हिकरसन, एक मसीह का दास होने के नाते, आपका पास्टर होने के नाते, मैं इस बालक को विश्वास के द्वारा लेता हूँ यीशु मसीह की बाहों में, जिसमें आपने उसके बाहों में रखने की इच्छा व्यक्त की है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। जब पास्टर और मैं यहाँ पर खड़े हुए हैं इस बालक पर हाथ रखते हुए, हमारे स्वर्गीय पिता, बाइबल में उन्होंने बालकों को आपके पास लाया ताकि आप उन पर अपने हाथों को रखें और उन्हें आशीष दें, और वे सचमुच आशीषित हुए थे। और अब आपके उदाहरण का अनुकरण करते हुए जो बातें आपने की, हमने ध्यान में रखते हुए उसे करने की कोशिश की है। प्रभु,
बाइबल को पढ़कर और उदाहरण का अनुकरण करते हुए, बिल्कुल जैसे आपने किया था। और ये माता और पिता, भाई और बहन हिकरसन जो यहाँ हमारे भवन में दास हैं, हमारे लिए इस छोटे से आनंद को लेकर आए हैं जिसे आपने उनकी देखभाल में रखा है। ये आपकी ओर से आया है। आपने उन्हें इस बालक को दिया है और अब वे इसके छोटे से जीवन को आपकी सेवा में होने के लिए आपको देने की इच्छा रखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बालक को आशीष देंगे, कि आप इसे लंबा जीवन देंगे, होने पाए ये जिए, संभव हो सके तो प्रभु के आगमन को देखे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे आशीष देंगे जहाँ कहीं पर भी ये हो, होने पाए यह मसीह घर में पले बढ़े, जैसे उसने उस घर में जन्म लिया है, होने पाए वो इस घर में निरंतर रहने पाए, होने पाए माता और पिता बालक को पुलपिट पर देखें, यदि संभव हो तो सुसमाचार को प्रचार करें। वे बल्कि इसे इसी प्रकार से देखेंगे पिता, फिर सफेद घर के सिंहासन पर या जहाँ कहीं पर भी हो, क्योंकि ये आपके दास है, बालक के जीवन को आपके लिए एक समर्पण करने की इच्छा को रखते हैं और परमेश्वर के काम के लिए कामना करते हैं। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप इस बालक को आशीष देंगे और परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर आ जाए और यह उसके सारे जीवन में स्वस्थ और खुशहाल हो और माता और पिता इसे बढ़ता हुआ देखे। हम फिर से मांगते हैं, इसे आशीष करें जिसे हम आपके नाम में आशीषित करते हैं। और अब छोटे स्टीफन हॉलिन हिकरसन को मैं यीशु मसीह को देता हूँ कि जो आशीषें हमने आपसे मांगी है, होने पाए इसके ऊपर आ जाए। मेरा छोटा भाई स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बने, ऐसा हो ये परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। यीशु मसीह के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर सबको आशीष दे। बहुत ही प्यारा बालक है। जहां हम कभी भी उम्र में नहीं बढ़ेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, उस देश में हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। कभी उम्र में नहीं बढ़ेंगे, कभी उम्र में नहीं बढ़ेंगे। उस देश में हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? जो छोटे हैं वे सियाने हो जाएंगे और बूढ़े नौजवान हो जाएंगे। अब क्या यह अद्भुत नहीं है? और हम कभी बीमार नहीं होंगे या कभी दुखी नहीं होंगे या कभी नहीं मरेंगे। अब स्वभाव की घोषणा भाई नेविल कर चुके हैं। मैं भी अब घोषणा करना चाहता हूं कि जो सभाएं, इसे भूलना नहीं, जो सभाएं जिसे उन्होंने बताया है, यह भी कि श्रीमती फोर्ड जो वर्षों पहले कलीसिया आया करती थी, मैं उसे कुछ दिनों पहले उनकी बेटी के पास लेकर गया था। वो 80 वर्ष की थी और मैं सोचता हूँ पिछली रात 8 बजे वे प्रभु के पास चली गईं और उसके लिए पास्टर और मैंने कूट्स प्रार्थनालय पर बुधवार को 10 साढ़े 10 बजे सभा को रखा है। इस आने वाले बुधवार को श्रीमती फोर्ड, श्रीमती, मैं सोचता हूँ मैं उनका नाम भूल गया, लेवी, श्रीमती लेवी फोर्ड, हमारे वो लियोड फोर्ड की माँ है जिसे आप मेरी किताब में देखते हैं कि उसने मेरे लिए सिपाही के कपड़े दिए थे और मेरे पास केवल एक ही पतलून बची हुई है। अब ये उसी लड़के की माँ है। तो मैं एक दिन उसे वहां पर लेकर गया और उसके साथ प्रार्थना की। वो बेचारी बूढ़ी महिला और वो प्रभु यीशु से मिलने के लिए चली गई। अब यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मेरे पास यहाँ पर कुछ तो है जिसे मैं हो सकता है सभाओं के लिए घोषणा करूं। यदि वे इस हफ्ता आते हैं, क्या मैंने यहाँ उन्हें बताया है या कम से कम मैं सोचता हूँ मैंने किया है, जिसके ऊपर आने वाले सप्ताह की सभा के लिए मैं बोलने जा रहा था। यदि मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा मैं इसे किताब में लिख कर रखूंगा। मैं नहीं जानता हूँ मैंने इसे किया है या नहीं। हाँ, यहाँ है ये। प्रभु की इच्छा हुई तो शनिवार रात को मैं क्यों एक मनुष्य दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है इस विषय पर बोलना चाहता हूँ
और रविवार सुबह को पिरामिड का ढाका जाना, इस पर प्रचार करूंगा। और रविवार रात को मैं मेरा मार्गदर्शक इस पर प्रचार करना चाहता हूं। आने वाले रविवार की रात्रि के लिए विषय होगा मेरा मार्गदर्शक। अब होने पाए प्रभु उन बातों को आशीष दे और मेरी सहायता करे जैसे कि मैं इसे लेकर आता हूं, और एक बस छोटा सा लेख उन्हें लेने के लिए। आज रात्रि हम जल्दी करना चाहते हैं और कुछ बातों को लेंगे। जो भी हो, मेरे पास एक यहाँ खत है जो अभी डाक के जरिए आया है। जैसे बिल्ली ने कुछ समय पहले ही इसे उठाया है कि कुछ भाई लोग मिशिगन से हैं और यह सेवकाई संबंधी समिति से आया है, जिनके पास बहुत सारी बातें हैं। यही है जो बातों को संदेहजनक कर देती है। आप देखें कि वे यहाँ दावा करते हैं कि वहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने उन्हें वहाँ पर भेजा है, और वे प्रचार कर रहे हैं कि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ना चाहिए और उनको अपने लिए आत्मिक सहायक को ढूंढना चाहिए। और वे जानते हैं कि मैं कभी भी पूरी तरह से गलत नहीं होता हूँ कि वहाँ कुछ भी ऐसी गंदी बातों के बारे में आप हमेशा ही सुनते हैं। और सेवकाई संबंधी समिति इस बात को पकड़कर इसके बारे में मुझे खत को लिख रहे हैं कि मैंने उन लोगों को वहां पर भेजा है, और इस कारण से बहुत गड़बड़ हो गई है। और उनमें से कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं एक पुरुष को इस पत्नी को छोड़कर और इस एक के साथ विवाह करना चाहिए। अब कलीसिया जानती है कि हम इस प्रकार की बेहुदा बातों के साथ खड़े नहीं होते हैं। हम बाइबल में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पुरुष एक स्त्री को लेता है जो उसकी पत्नी होती है, और केवल मृत्यु ही उन्हें अलग कर सकती है। केवल वही। हम इस तरह की बेहुदा बातों पर विश्वास नहीं करते, या हम स्वतंत्र प्रेम में विश्वास नहीं करते। हम बेहुदा बातों पर विश्वास नहीं करते। हम पूरी तरह से बाइबल पर विश्वास करते हैं, और केवल उसी पर। इसलिए मैं इसकी फोटो कॉपी करूंगा, इस खत की कॉपी करूंगा, और इस पर मैं अपने उत्तर को दूंगा और इसे पत्रिका में डाल दूंगा। यह बाकी का देख लेगा। मैं आशा करता हूँ यह किसी भी तरह से उनके लिए उत्तर होगा। अब आज रात, अब वचन खोलने से पहले आइए अपने प्रभु से बातें करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु यीशु के नाम में। वो एक जो महान है, जो महिमा से नीचे उतर कर आया ताकि हमारे लिए परमेश्वर के बहुतायत से खजाने को खोल दे। हम आपका इस महान यीशु के लिए किस तरह से धन्यवाद दें, जो परमेश्वर का प्रकटीकरण था, हमारे लिए व्यक्तिगत बना, और उसके जरिए से हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है, और हम मृत्यु से जीवन में आ गए हैं, क्योंकि हम उसमें विश्वास करते हैं। क्योंकि यह उसके लिए लिखा है जो उसने कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन होगा, और वो न्याय में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज रात प्रभु आपके वचन को आशीष दीजिए, और हम यहाँ पर थोड़े समय में प्रभु भोज को लेने जा रहे हैं। मसीह जो उस राज्य के नागरिक जन हैं, वेदी के चारों ओर इकट्ठा होंगे, और वहां पर वे इसे लेने जा रहे हैं, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं। वो छोटा सा धार्मिक विधि का भाग है जिसे आपने हमारे लिए रखा है, यह दिखाने के लिए कि हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे पापों के लिए मरे हैं और तीसरे दिन फिर से जी उठे और हमेशा के लिए जीवित हैं, और इसे कर रहे हैं जब तक आप वापस नहीं आते, वचनों के अनुसार जैसे आपने हमें आज्ञा दी है। उन दुष्ट विचारों से हमारे हृदय को पवित्र करें, और वो सब जो हमने किया है, जो आपके महान इच्छा के विरुद्ध था, हम पर वचन में से उस जीवन की रोटी को तोड़ दीजिए, जैसे हम वचन को पढ़ते हैं और इसे बोलते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। अब प्रकाशित वाक्य की किताब में एक ही वचन से आरंभ करूंगा। मैं 20 पद को पढ़ना चाहता हूं, या 20वें अध्याय का पहला पद। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी,
और एक बड़ी जंजीर थी। अब मैं चाहता हूँ यदि यह होगा, यदि मैं इसमें से शब्दों को लेता हूँ तो या इन शब्दों के विषय को निकालता हूँ तो अगले 20 या 25 मिनटों के लिए मैं इसे लेना चाहूंगा, द्वार के लिए चाबी। अब मैं इसे चाबियां नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पतरस को राज्य की चाबियां दी गई थी, लेकिन मैं इसे कहना चाहता हूँ द्वार के लिए चाबी। और फिर इसके तुरंत बाद मैं कुछ प्रभु भोज पर कुछ शब्दों को लेना चाहूंगा। इससे पहले आज रात हम प्रभु भोज को लें। अब एक चाबी मैंने यहाँ ध्यान दिया, जब हम पढ़ते हैं कि यह दूत स्वर्ग से नीचे उतर कर आया, उसके हाथ में वो चाबी थी। मैं विश्वास करता हूँ यह प्रकाशित वाक्य 13 या 19। हम फिर से पाते हैं एक और दूत एक चाबी के साथ आता है, और एक चाबी होती है। एक चाबी एक उद्देश्य के लिए होती है, जो कुछ तो खोलती है, कुछ तो जो बंद किया गया है। यह ऐसा कुछ तो है जिसे बंद किया गया होगा, लेकिन एक चाबी उस उद्देश्य के लिए दी गई है। अब चाबियां बहुत प्रकार की होती हैं, क्योंकि हमारे पास चाबियों का बहुत तरह का इस्तेमाल होता है। एक चाबी गोदाम के लिए होती है, हमारे खुद के घर की चाबियां होती हैं, आपके गाड़ियों की चाबी होती है, और हम उन्हें चाबियां कहते हैं, और वे चाबियां होती हैं, और उन्हें नकली बनाया जा सकता है जितनी बार भी चाहे। या घरों के लिए कभी कभी ऐसी चाबी को बनाया जा सकता है जिसे हम ढांचे की चाबी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी चाबी है जिसमें कुछ ऐसे लीवर बने होते हैं जो इस पर कार्य करते हैं, जो ताले को एक अलग तरीके से घुमाकर खोल देते हैं, और लगभग कोई भी दरवाजे को इसे खोला जा सकता है, जिसे ढांचे की चाबी कहते हैं। इसमें एक बहुत सी चाबियों के ढांचे का खांचा होता है और इसे इस तरह से खोला जा सकता है। हमारे घरों में, यहाँ तक हमारी गाड़ियों के लिए इसकी नकल की जा सकती है। और फिर वहाँ और चाबी कोई भी दरवाजे को नहीं खोल सकती जब तक इसे किसी एक हाथों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाबी का इस्तेमाल करने के लिए कुछ तो होना है। चाबी अपने आप में इस्तेमाल नहीं कर सकती है, यह कुछ तो होना है चाबी को घुमाने के लिए। ये इस माइक्रोफोन के समान है जिसके जरिए से मैं बोल रहा हूँ। यह माइक्रोफोन मौन होता है जब तक इसमें से होकर कोई बोलता नहीं है। यह अपने आप से नहीं बोल सकता है, इसके लिए कुछ तो होना है जो इसके जरिए से बोले। इसलिए यह माइक्रोफोन नहीं होता है, यह तो वो आवाज होती है या ध्वनि जो उसके पीछे होती है, जिसे माइक्रोफोन हवा की तरंगों में प्रसारित करता है, जो आपके कानों तक पहुंचता है। अब इसी तरह से यह सुसमाचार के प्रचार में होता है। यह हम खुद नहीं हैं, सेवकों की नाई हम सुसमाचार नहीं हैं, हम तो केवल प्रसारित करने वाले हैं, जो परमेश्वर की आवाज को प्रसारित करने का एक जरिया है, जो सुनने वालों के लिए मनुष्य के माध्यम का जरिया है। एक दर्शन उसी तरह से है। मैं जानता हूँ कि मुझे इस समय कलीसिया से दर्शन से संबंधित कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन यदि पवित्र आत्मा पहले मुझे एक दर्शन को दिखाता है, तब मैं उस दर्शन को उस एक के लिए प्रसारित करूंगा जिसके लिए इसे निर्देशित किया गया है। इसलिए यह मेरा नहीं होता है, मुझे वो दर्शन मैं नहीं था, यह तो परमेश्वर ने दर्शन दिया था, और मैंने तो प्रसारण करने वाले का कार्य किया है ताकि दर्शन के संदेश को लोगों तक लेकर आऊं। अब एक चाबी उसी तरह की चीज है। मुझे क्षमा करें, उस चाबी को केवल एक हाथों में पकड़ा जाता है जो द्वार को खोलता है। देखो, इसके लिए हाथ को होना है। अब और चाबी पर मैं उसके बारे में आज रात बोलने जा रहा हूँ। यह केवल एक ही हाथ होता है जो इस चाबी को पकड़ सकता है, और वो है विश्वास का हाथ। यही केवल वो चीज है जो इस चाबी को पकड़ सकती है, और वे हाथ दूसरे चाबियों को पकड़ सकते हैं, और इसके लिए ये एक विश्वास के हाथों को लेती है। अब हम जैसे ज्ञान की चाबी को लेते हैं, अब यदि एक मनुष्य होता है
यदि वो ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता है, देखो अब वहां इसके लिए एक चाबी है। वहां पर एक जरिया होता है जो इस मनुष्य को खोलना होता है। उसे खोलना होता है कि उसकी किताबों को ले और उसका अध्ययन करे, और कोई भी उसे सिखा नहीं सकता है। वे उसे शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसे सीखना होगा, और एक ही जरिए से इसे किया जा सकता है। उसे उस चाबी को पकड़ना होगा कि वहां पर कुछ तो है जो खुलता है या उसके लिए ज्ञान को प्रकट करता है जिसे वो ढूंढ रहा है। और वहां पर लोग होते हैं जो पियानो को बजाने की कोशिश करना चाहते हैं, और वे या संगीत को, वे बस नहीं जानते कि वे इसे कैसे करते हैं, लेकिन वे वहां जा सकते हैं। और हो सकता है कि शिक्षक एक पाठ के बाद दूसरे पाठ को सिखाता है, और वे इसे कभी नहीं सीखेंगे। वे बस इसकी रहस्य की चाबी को नहीं पकड़ सकते हैं, कैसे वो तालमेल होता है या समस्वर की आवाज और इत्यादि बजने लगते हैं। यह एक चाबी को लेता है। और गणित, वहाँ गणित के लिए एक चाबी है जिसे बस करने के लिए आपको कुछ तो समझना होगा। मैंने लोगों को देखा है जो 4 पंक्तियों में अंकों को लेते हैं और उनके उंगलियों को रखते हैं। उनकी हर एक उंगलियां अंकों की पंक्ति पर होती है, और बस इसे इस तरह से सीधा नीचे लाते हैं, या हो सकता है 5 या 6 अंक नीचे तक, और सबसे नीचे उत्तर को लिख देते हैं। एक समय पर 4 पंक्तियों का हिसाब करते हैं, कहीं से भी 1 से लेकर 9 तक। तो मैं मुश्किल से ही एक ही पंक्ति का हिसाब कर सकता हूँ। मेरे पास गिनने के लिए इतनी ही उंगलियां हैं, हाथों और पैरों की, जिससे मैं एक ही पंक्ति का हिसाब कर सकता हूँ। मैं उस चाबी को कभी भी नहीं पा सका हूँ, लेकिन आप देखना, उनमें से कुछ लोगों के पास इसके लिए चाबी है। वे जानते हैं इसे कैसे करना है। और ज्ञान के लिए एक चाबी है, एक मनुष्य जो ज्ञान के पीछे है। वहाँ विज्ञान के लिए एक चाबी है, वैज्ञानिक शोधकर्ता अब वहाँ है। यही एक बड़ी चाबी है। लोग उस चाबी के लिए देखते हैं। जैसे यहाँ कुछ समय पहले उन्हें एक अणु मिला, और वे जानते थे कि वहाँ पर अणु थे, और अणु ने कण और इत्यादि को तैयार किया, और अब उन्हें ढूंढना था। किसी ने तो सोचा, यदि वो अणु हर एक चीज को इकट्ठा करके उसे पकड़ कर रखा है, यदि उस अणु के आकार को घुमाया जा सकता है, तो उससे वो लिया जा सकता है जो वो पकड़े हुए है, और इसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज अणुओं के द्वारा पकड़ी हुई है। हम इसे जानते हैं। अब वो चीज जो अणु पकड़े हुए है, आप एक साथ मिलकर अणुओं के द्वारा खड़े हुए हैं। यह घास, पेड़, हर एक चीज एक साथ मिलकर अणुओं के द्वारा खड़ी हुई है। तो यदि उस अणु को एक प्रकार से पूरी तरह घुमाकर आकार दिया जाता है, यदि इसे तोड़ा जा सकता है और वापस आकार दिया जा सकता है, तब ये नष्ट हो जाएगा। और अब बड़े वैज्ञानिक ये विश्वास करते हैं इसे किया जा सकता है, और वे इस पर कार्य करते गए और कार्य करते गए, और घंटों घंटों बिता दिए, सप्ताह के बाद सप्ताह और वर्षों के बाद वर्षों, जब तक उन्होंने इस पर जय को नहीं पा लिया। ऐसा ही मैं विश्वास करता हूँ थॉमस एडिसन ने उस प्रकाश पर किया जो वे कहते थे। उस मनुष्य के पास एक ज्ञान था कि वह बिजली के प्रकाश को बना सकता है। उसने प्रकाश के बल्ब को शोध किया था। वह यहाँ तक बिस्तर पर सोने भी नहीं जाता था। वह अपने हाथ में इस तरह से सैंडविच को लेता था और अपने भोजन को करता और बैठकर इस पर शोध करता और काम करता रहता था। कहीं तो बहुत पहले उसके मन में किसी ने उससे कहा कि वो इसे कर सकता है। यह क्या है? यह एक चाबी है जो उस मार्ग को खोल सकती है। अब ज्यादा वर्ष नहीं हुए, एक मनुष्य था जिसने विश्वास किया कि उसके पास एक प्रतिभा थी कि वह व्यंग चित्र पट्टी को लिख सकता था, और उसने विश्वास किया कि उसके हाथों में वो चाबी है, और वह चाहता था। वह कैंसास में रहने वाला था। वो कैंसास शहर के नामी अखबार के संपादक के पास गया और उसके कुछ लेखों को वो लेकर गया, और उस संपादक ने कहा,
श्रीमान, तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, तुम्हें इसके लिए कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे नहीं कर सकते हो। लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं हुआ था। वह जानता था कि उसके पास वो चीज थी और वह फिर से वापस गया और बार बार जाने लगा। वो कोशिश कर रहा था, लेकिन संपादक ने उससे मुंह को मोड़ लिया। अतः वह दूसरे स्थानों में गया और उन्होंने मुंह को मोड़ लिया। वे कहते थे, श्रीमान, आपके पास बस वो चीज नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया कि वो इसे कर सकता है और इसी तरह से उसके हाथ में कुछ तो आ गया था। अतः उसे कुछ छोटे से लघु लेख को लिखने का काम मिला। मैं सोचता हूँ संपादक का काम या कुछ तो कलीसिया पर, कुछ तो कलीसिया के लिए एक प्रकार का छोटा सा व्यंग चित्र पट्टी लिखने का काम मिला और उसने खुद के लिए एक फैले हुए गैरेज को किराए पर लिया जिसमें छोटा चूहा या सताने वाली बिल्ली रहते थे। जहाँ पर वो बिल्ली वहाँ सारे स्थान पर, यहाँ वहाँ उसकी चादर में और इत्यादि में वे दौड़ते रहते थे और विशेषकर किसी एक चूहे को वो देखता रहता था। यही है जहाँ पर उस मिक्की माउस की कहानी का जन्म हुआ था। अब ये करोड़पति व्यक्ति है वॉल्ट डिज्नी। क्यों? उसके हाथ में कुछ तो था। वो जानता था कि वो इसे पकड़े हुए है। वो जानता था कि वो इसे कर सकता है और इसी तरह से हर एक बड़े बड़े लक्ष्य को पूरा किया गया है। जब किसी पुरुष और महिला के पास हाथ में कुछ तो होता है जिसे वे जानते हैं कि वे इसे कर सकते हैं। जब पोलियो का राष्ट्र में प्रहार हुआ और अब हम सबको यह आदेश मिला कि उसके लिए इसकी दवाई को ढूंढे ताकि इस बीमारी को पांव तले रौंद दें। जब पोलियो का प्रहार हुआ, कल मैं एक डॉक्टर को सुन रहा था। जब मैं सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, कोई तो डॉक्टर जो लुइसविले से था, उसने कहा, कुछ वर्षों पहले जब उस बड़े प्लेग ने लुइसविले में प्रहार किया था, कहा यदि लोग खड़े होते जहाँ पर मैं खड़ा था और मैंने देखा कि एक ही समय पर श्वास लेने की नली के साथ 57 पुरुष और स्त्रियां या लड़के और लड़कियां जो पोलियो कहलाने वाली बीमारी से लकवाग्रस्त हुए थे और इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सका था, कहा मैं इस तरह की चीज को फिर से नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन विज्ञान ने सोचा यदि इस तरह की पोलियो की जैसी एक हानिकारक चीज है तो निश्चय ही इससे लड़ने के लिए कुछ तो होना है। वे लड़े, वे रास्तों पर जूतों के साथ उतर आए, वे अग्निदल वाले, उन्होंने टोपियों को निकाल दिया, विनती की, समय को गवाया, उन्होंने हर एक चीज को किया, चाबी को पाने का यत्न कर रहे थे उस दरवाजे को खोलने के लिए ताकि आजादी को पाएं। और अतः एक मसीही सज्जन व्यक्ति जिसका नाम सॉल्क था उस दवाई को ढूंढ लिया। क्यों? वहां पर एक घातक बात दांव पर थी, वहां पर एक खात्मा करने वाली चीज दांव पर थी, वहां पर कहीं तो एक चाबी थी जो फिर से मनुष्य के लिए आजादी को खोल सकती है और सॉल्क का टीका उसके लिए एक बहुत बड़ा इलाज था। ओह, वही चाबी जो कर सकती है। उस टीके को लाया गया था और अब इस दवाई के द्वारा पोलियो को कुचला जा रहा है। ये क्यों हुआ था? वे कभी भी थके नहीं और कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। यह चाबी कहीं तो रखी हुई थी, इसमें से उन्होंने कुछ तो टीका बनाया और वे इसे ढूंढने के लिए अटल थे। और यदि ऐसी कुछ घातक चीजें हैं जैसे पोलियो, डिप्टीरिया, स्मॉल पॉक्स, पीला बुखार, टिटनेस, लॉकजो और इत्यादि, जो विज्ञान इन घातक बीमारियों से दिन और रात लड़ने में सक्षम हुए थे, जब तक उन्होंने इसमें से एक टीके को ढूंढ नहीं लिया, क्योंकि यह घातक थी, खत्म करने वाली, वहां एक मनुष्य के उद्धार के लिए कितनी और अधिक एक चाबी होगी जो पाप के कैद खाने में है। वहां एक उस द्वार के लिए चाबी है ताकि मनुष्य को इससे स्वतंत्र करे। एक चाबी हमेशा ही ताले में घुमाई जाती है और जब आप चाबी को पाते हैं उसके लिए वहां पर कुछ तो खजाना होना है, कुछ तो जो लाभप्रद है, या आप इसे कभी बंद नहीं करेंगे। यदि इसका बंद करने का कोई लाभ नहीं है तो
आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन जब इसे बंद करने का लाभ हो, इसलिए यह एक चाबी आमतौर पर किसी बात के लिए होती है या मार्ग में प्रवेश करने के लिए जो कुछ तो लाभप्रद है, वो चाबी जिसके लिए ये है, अब यह कुछ तो खोलेगी जो लाभप्रद है। अब हम संत यूहन्ना 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मैं भेड़ों का द्वार हूँ, मैं वो द्वार हूँ। उसने एक द्वार नहीं कहा, वो द्वार, केवल वही वो द्वार है। मैं मार्ग हूँ, केवल वही मार्ग है। वो सच्चाई हूँ, वो जीवन हूँ। कोई भी मनुष्य बिना मेरे पिता के पास नहीं आ सकता। मैं वो भेड़ों का द्वार हूँ। जो भी मेरे पीछे से आते हैं वे शत्रु हैं, चोर और डाकू हैं। वह भेड़ों का द्वार है, वो उद्धार का द्वार है। वहां पर आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आपको बचाया जाए। यह केवल यीशु मसीह के नाम के जरिए से ही है। कोई भी कलीसिया नहीं, ना संप्रदाय, ना संस्था, कोई भी सिद्धांत नहीं, केवल यीशु के नाम के द्वारा है। यही वो चाबी है। कोई आश्चर्य नहीं, उनमें से एक को पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन पर इस्तेमाल किया। वे जानना चाहते थे उस द्वार के अंदर कैसे प्रवेश करे। उसने चाबी का इस्तेमाल किया था और केवल एक ही चाबी है, क्योंकि वहां पर केवल एक ही वो द्वार है। मैं वो द्वार हूँ। पतरस के पास इसकी वो चाबी थी और उसने कहा, तुम में से हर एक जन पश्चाताप करो और अपने अपराधों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम परमेश्वर के खजाने को पाओगे। यही वो द्वार के लिए चाबी है और यीशु वो द्वार है। वहां पर चंगाई के लिए केवल एक ही द्वार है और यीशु वो द्वार है। वहां शांति के लिए केवल एक ही द्वार है। जी हाँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। केवल उस सच्ची शांति के लिए एक ही द्वार है। हो सकता है आप सोचें आपके पास शांति है। आपने हो सकता है इतना पैसा इकट्ठा किया होगा कि अपने लिए घर को खरीदें। आपने हो सकता है इतना पैसा इकट्ठा किया होगा कि अपने बच्चों को कपड़ों को ला कर दें, खाने के लिए भोजन दें। लेकिन आपने इतनी प्रसिद्धि को इकट्ठा किया है लेकिन लोगों के बीच में प्रसिद्धि बन जाएं। लेकिन आप उस रात को जूते से फिसलकर और गिरने लगते हैं। केवल एक चीज आपको शांति दे सकती है, वही है यदि आप जानते हैं आप उस रात को मरने वाले थे। वहाँ केवल एक ही शांति है और वो यीशु की शांति है। वो हमारी शांति है, वो हमारी चंगाई है। मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। वो स्वर्ग के लिए द्वार है और वहाँ कोई और द्वार नहीं है या कोई और मार्ग नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। वो स्वर्ग के लिए द्वार है और अब यीशु इन सारी चीजों के लिए वो द्वार है और विश्वास वो चाबी है जो उस द्वार को खोल देती है। अब यदि यीशु इन सारी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए वो द्वार है, उसके समाप्त हुए कार्य में विश्वास करें जो हर एक द्वार को खोलता है, हर एक खजाने के लिए जो वहाँ परमेश्वर के राज्य के अंदर है। इसे समझे, चाबी, विश्वास वो चाबी है जो हर एक प्रतिज्ञाओं को खोल देती है। जो प्रतिज्ञा वो करता है, वो विश्वास की चाबी इसे खोल देती है। उसके समाप्त हुए कार्य में विश्वास करें। ये वो चाबियां हैं जिस पर हम बोल रहे हैं। अब इब्रानियों के 11वें अध्याय में मैंने यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रृंखला को लिख कर रखा है। इन विश्वास के नायकों के लिए ये उस द्वार के लिए चाबी थी जिसने शेरों के मुंह को बंद किया। ये वो विश्वास की चाबी थी जिसने कैद खानों को खोल दिया। यह वो विश्वास था, विश्वास की चाबी जिसने आग की तीव्रता को ठंडा कर दिया। तलवार की धार से वे बच निकले। मुर्दों को वापस जीवन के अंदर लाया गया। ये वो विश्वास था, जीवित परमेश्वर में विश्वास की चाबी। ये उन पुरुष और महिलाओं के हाथ थे जो विश्वास की चाबी को ले सकते थे, जो परमेश्वर के द्वारा की हुई हर एक प्रतिज्ञा को खोल सकते थे।
लेकिन यदि आपके पास वो चाबी नहीं है तो आप केवल धकेल रहे होते हैं, आप इसे कभी नहीं खोल सकते हैं। आप इस पर मारते रहेंगे क्योंकि यह चाबी किसी भी सही तरीके की बनी हुई चाबी पर ताले के अंदर का लीवर होता है और इसे विशेष बनाया जाता है जो एक विशेष तरीके का उन चाबियों के आकार का होता है ताकि उन लीवरों को घुमाए और केवल एक छोटा सा लीवर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए ये सारी गड़बड़ को कर देगा। इसलिए मैं उस पूरे सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के हर एक वचन पर जो परमेश्वर की सामर्थ को घुमाकर आजाद करता है, जो लोगों के लिए उसकी आशीषों को घुमा देता है। यह द्वार के लिए चाबी है जो इसे खोल देती है। ओह, वे महान नायक, वे भविष्यवक्ता और बाइबल के महान पुरुष जिनके पास वो चाबी थी, इसी कारण से वे शेरों के मुंह को बंद कर सके, आग की ज्वाला को ठंडा कर सके, तलवार की धार में से बच निकले और मुर्दों को वापस जीवन के अंदर लेकर आए और सब प्रकार के चमत्कारों को कर सके, क्योंकि वे उस चाबी को पकड़े हुए थे और वे जानते थे कि यह कार्य करेगी, क्योंकि ये वचन से जन्मी हुई चाबी थी। अब यदि मैं एक संस्था की चाबी को लेकर उसके साथ ढकेलता हूँ, मैं नहीं जानता यह क्या करेगा। यदि वह कहते हैं मेरी कलीसिया ये सिखाती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब बाइबल इसे सिखाती है और मेरे हाथों में चाबी को पकड़ता हूँ या मेरे हृदय में जो ये कहता है, यही परमेश्वर का वचन है जो अग्नि की तीव्रता को ठंडा कर देगा, ये बीमार के लिए चंगाई को खोल देगा, यह खोए हुए के लिए उद्धार को खोल देगा। मुझे उस द्वार पर आना होगा। हर एक चीज उसके नाम में है। जो कुछ भी तुम वचन या काम में करते हो, सब कुछ उसके नाम में करो, यह जानते हुए जो आपके पास चाबी है वो विश्वास है, क्योंकि ये वचन की बनी हुई चाबी है। अब यदि ये एक संस्था की चाबी है, संप्रदाय की चाबी है, मैं नहीं जानता ये क्या करेगी, लेकिन यदि एक वचन की बनी हुई चाबी है तो ये खोल देगी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। अब ओह, कोई आश्चर्य नहीं, वे आग की तीव्रता को ठंडा कर सके और इत्यादि। उनके पास वो चाबी थी। परमेश्वर का पहला ही इशारा जो उन भविष्यवक्ता में से एक के लिए होता था, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। परमेश्वर को ऐसा नहीं करना पड़ा जैसे उसे कभी कभी मेरे साथ करना पड़ता है। मुझे बार बार इसे बताता रहता है और शायद आप, मैं आशा नहीं करता, लेकिन मुझे बताता रहता है, जाओ ऐसा करो और वापस जाकर इसे फिर से करो, तुमने इसे ठीक से नहीं किया। केवल एक छोटा सा इशारा, बस केवल वे इसे अनुभव करते कि ये आत्मा उन्हें बता रहा है इस काम को तुम्हें करना है और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। भाई, उन्होंने शेरों के मुंह को बंद किया, तलवारों की धार से बच निकले, उन्होंने अग्नि की ज्वाला को ठंडा किया, उन्होंने हर एक चीज को किया केवल परमेश्वर से एक छोटा सा इशारा, क्योंकि वे अपने हाथ में उस चाबी को पकड़े हुए थे। उस मान विश्वास को उन्होंने इन चीजों को परमेश्वर के लिए किया, इसलिए उन्हें कोई नहीं रोकेगा। ओह, क्या ही महिमा में बात है। जैसे कि एक समय वो नौजवान पुरुष एक वृद्ध भाई के पास आया जो कि एक धर्मी मनुष्य था, एक परमेश्वर का बूढ़ा भविष्यवक्ता, और उसने सुना कि वो मनुष्य निरंतर परमेश्वर की गवाही को दे रहा है, निरंतर परमेश्वर की अच्छाइयों को बता रहा है, और वो परमेश्वर कैसा था, मसीह क्या था, बस आगे बढ़कर बताते जा रहा है। अतः इस जवान पुरुष को सेवकाई में नियुक्त किया जाना था, तो वह इस बूढ़े संत के पास आया और उसने उससे कहा, श्रीमान, मैं आपसे एक सवाल को पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो नौजवान पुरुष। उसने कहा, क्या सचमुच मसीह आपके लिए उतना ही महत्व रखता है जैसे आप इसे बताते हैं कि ये रखता है? उसने कहा, यह मेरे लिए उससे ज्यादा महत्व रखता है जितना मैं हमेशा बोलने के लिए सांस को ले पाता हूँ। आप वहीं पर हैं। यह क्या था? उसने उस चाबी को पा लिया था। उस बात पर
जवान पुरुष ने कहा, यदि आप उन चीजों का दावा करते हैं और आप मुझसे कहते हैं यह उतना ही वास्तविक है जितना कि आप, मैं उसी यीशु को उसी सच्चाई में जानना चाहता हूँ। यह क्या था? वह जान गया था कि उस बूढ़े मनुष्य ने एक चाबी को पकड़ा है जो खोल सकता है और बंद कर सकता है। आप जानते हैं, एक चाबी जो बंद करती है और खोलती भी है। समझे? आप खोल सकते हैं और बांध सकते हैं। यह सही बात है। वही चाबी जो खोलती है, बंद करती है। वो चाबी जो खोल सकती है, बंद कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, क्योंकि ये दोनों ही काम को करती है। ये कितनी दयनीय बात है कि कलीसिया ने हमेशा के लिए उस दर्शन को खो दिया है। क्या ही ये दुख की बात है जब कलीसिया ने खुद को संस्था के लिए बेच दिया था, जैसे हमने आज किया है, और अब वे एकता के लिए बुला रहे हैं। हमने देखा है जहाँ पर वह रोमन वर्गीकरण और वे लोग मिलने जा रहे हैं, वे अपने कुछ कार्यक्रमों को बदलने जा रहे हैं। मैंने सोचा कि वे नहीं बदले, वह कैसे भी बदलने जा रहे हैं। हर एक याजक को एक पोप का अधिकार देंगे और जहाँ पर भी वो होने दो और इत्यादि। ये कितनी दयनीय बात है। वो कलीसिया वचन के बजाय हमेशा के लिए संप्रदायों के लिए बिक गई है। देखा, यही है जहाँ पर उन्होंने चाबी को छोड़ दिया है। ठीक वहीं पर यही वो कारण है। वे बड़े अद्भुत कार्य और वे चिन्ह आज लोगों के बीच में नहीं होते हैं जो हुआ करते थे। उन्होंने चाबी को खो दिया है। जी हाँ, वे उस दरवाजे को जानते हैं। वे जानते हैं वहाँ पर दरवाजा है, लेकिन अगली चीज वो चाबी है उस दरवाजे को खोलने के लिए, जो खजाना दरवाजे के पीछे है, जो अविश्वासियों की दृष्टि से ओझल है, लेकिन जिनके पास विश्वास है, जो विश्वास की चाबी को ले सकते हैं, इन दरवाजे को खोल सकते हैं। जी हाँ श्रीमान, एक समय यहाँ कुछ वर्ष पहले एक मिशनरी भाई था और उसने महसूस किया कि उसकी अफ्रीका के लिए बुलावट थी। वह एक जवान व्यक्ति था और पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सुंदर, छोटी, लगभग 7 या 8 वर्ष की उम्र की लड़कियां थी। वे हर एक जन थे और ये नौजवान पुरुष, वो इनसे दूर नहीं जा पा रहा था। वो एक सेवक था, उसके पास उस देश में अच्छी कलीसिया थी, लेकिन वो बस उस बुलावट से दूर नहीं जा सका। उसे अफ्रीका में जाना ही था और उसने दिन और रात प्रार्थना की। वो वहां पर नहीं जाना चाहता था और परमेश्वर उससे बातें कर रहा था, तुम्हें अफ्रीका जाना ही होगा। और अतः वो एक ऐसे स्थान पर आया जब उसे एक निर्णय को लेना पड़ा जहां उसे जाना अवश्य है। और वो अपने कलीसिया के मिशन समिति के पास गया और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे मिशन कार्य के लिए बहुत दूर रोडेसिया के जंगल में बुलाया है और ये जंगल मलेरिया और बुखार से ग्रस्त है और उस सूर्य की गर्मी से महामारी और कोढ़ की बीमारी और सब प्रकार की बीमारियां इस जंगल में थी जहां पर उसे कार्य करना था, उसके बाकी के जीवन को बिताना था। उसने अपने घर को बेच दिया और जो कुछ भी उसके पास था। तो मिशन समिति उसे परखना चाहती थी और उन्होंने कहा, क्या अब तुम निश्चित हो? उसने कहा, मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। उन्होंने उससे कहा, श्रीमान, क्या तुमने इस तरह से सोचा है कि तुम्हारी 2 छोटी सुंदर लड़कियां हैं और तुम्हारी एक प्रिय नौजवान पत्नी है, और यदि तुम पहले वहां पर जाकर क्यों नहीं देखते कि यह कैसा है और वापस आ जाते? उसने कहा, नहीं, प्रभु ने मुझे बताया है, यह बिल्कुल वास्तविक है। उसने कहा, प्रभु ने मुझे बुलाया है और मैं अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता और मैं अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन प्रभु ने मुझे वहां दूर उस जंगल में बुलाया है। और उसने कहा, श्रीमान, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी छोटी लड़कियों को पीला बुखार या ब्लैक वाटर बुखार हो सकता है, वे एक ही रात में मर सकते हैं। और उसने भिन्न भिन्न लोगों का हवाला दिया कि उन्होंने उनके बच्चों को खो दिया
वे छोटे बच्चे, उन्हें वहां पर लेकर जाना, जो बीमारियां वहां पर थी उसके लिए कोई टीका नहीं था। और कहा, उस कोढ़ के बारे में सोचो, तुम्हारी सुंदर पत्नी और तुम्हारे 2 छोटे बच्चे कोढ़ के साथ हैं, और तपता हुआ सूरज और इत्यादि तुम उन्हें इस पर लाओगे। कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और बच्चों और तुम्हारी पत्नी को एक ऐसी जगह ले जाना खतरे की बात है। और ये मिशनरी वहां पर खड़ा हो गया, वो नौजवान पुरुष, और उसके गालों से आंसू बहकर गिरने लगे। वो पीछे घुमा और उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरे पास परमेश्वर का बुलावट का दर्शन है। उसने कहा, यदि परमेश्वर ने मुझे अफ्रीका के लिए बुलाया है, मेरे बच्चे और मेरा परिवार वे संसार में किसी भी जगह से बढ़कर अफ्रीका में सुरक्षित रहेंगे। आमीन। यह क्या था? उसके पास उसकी बुलावट के लिए चाबी थी। उसका उस बात में विश्वास था जिस बारे में वो बोल रहा था। ओह, मैंने सोचा, क्या ही साहस की टिप्पणी है। जब मैंने पहली बार इसे सुना, मेरा हृदय उछल पड़ा। देखो, यदि परमेश्वर ने मुझे अफ्रीका के लिए बुलाया है, मेरे बच्चे उस कोढ़, महामारी में और इत्यादि जो भी है, संसार में किसी भी जगह से बढ़कर सुरक्षित रहेंगे। उसके पास वो चाबी थी। यही है जो इस चीज को ले लेता है। जब आपके पास वो चाबी होती है, कोई डर नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता। आपको किसी से भी इसके बारे में पूछना नहीं होता है। आप सही तरीके से जानते हैं, आपके हाथों में ये होती है। आप जानते हैं कि क्या करना है। आमीन। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होना है। आप जानते हैं कि द्वार खुलने जा रहा है। आपने लीवरों को जांचा है। आप जानते हैं यह पूरी तरह से सही चीज है। द्वार आसानी से खुल जाएगा जब आप इसके अंदर चाबी को डालेंगे। ओह, यदि कलीसिया केवल उस चाबियों को प्राप्त कर लेती है, यदि कलीसिया केवल उस विश्वास की चाबी को प्राप्त कर लेती है, हम किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं। कोई भी बीमारी को, कोई भी महामारी, वहां पर कोई भी बात होने दो, यह हमारे लिए खुल सकता है यदि हम केवल चाबी को प्राप्त कर लेते हैं। इस मनुष्य के पास उसके बुलावट की वो चाबी थी। आप मुझे मेरी व्यक्तिगत गवाही के लिए क्षमा करें। मुझे याद है, अब से लगभग 15-17 वर्ष पहले, जब प्रभु ने वहां नीचे उस नदी पर मुझसे कहा, जब वो अग्नि के स्तंभ में उतर आया, जिसकी तस्वीर आप देखते हैं, और उसने मुझसे बातें की, और उसने कहा, तुम्हें सारे संसार में संदेश को लेकर जाना है। और मुझे याद है उस ग्रीन मिल्स पर जब उसने मुझसे बात की थी, और मैंने जाकर और पास्टर को बताया, और उसने मुझसे कहा, बिली, उस रात को तुमने क्या खाया था? तुम्हें एक बुरा स्वप्न आया था। उसने कहा, अपने काम पर तुम वापस जाओ। तुम जनता की सेवा की कंपनी में काम करते हो, तुम्हारे पास एक अच्छा काम है। बेटे, वापस जाकर और अपने काम पर ध्यान दो। कहा, तुम्हें एक बुरा सपना आया था, तुमने ऐसा कुछ खाया होगा। इससे मैं थोड़ा भी हताश नहीं हुआ। जब मैंने चंगाई की सभाओं को आरंभ किया, आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पर मेरा उस सुबह का संदेश याद होगा, जब दाऊद गोलियत से मिलने के लिए गया। मैंने उस पर प्रचार किया था और उन्होंने मुझे बताया, उसने कहा, आधुनिक विज्ञान के दिन में, जब हमारे पास सब प्रकार के मेडिकल शोध हैं, जब हमारे पास सबसे उत्तम डॉक्टर हैं, जब कलीसिया बहुत पहले दैविक चंगाई और बातों को बहुत बहुत वर्षों पहले भूल चुकी है, भला तुम इस तरह के बड़े दानव का कैसे सामना करोगे? भला कैसे तुम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और इत्यादि और यहाँ तक पेंटिकॉस्टल के सामने चलकर जाओगे, जो इसे बहुत समय पहले भूल चुके हैं और उनके संप्रदाय के अंदर चले गए हैं? भला आप बिना संप्रदाय के और किसी के भी कैसे सामना करेंगे जो आपका समर्थन करे? आप क्या करोगे बिल? एक और, इससे मैं किसी भी तरह से थोड़ा भी हताश नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने हाथों में एक चाबी को पकड़े हुए था। मैंने कहा, उन्होंने कहा,
कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा। आप इसे नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा। मैंने कहा, मैं परवाह नहीं करता। वहां पर एक बात तो पक्की है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मुझे जाना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं चाबी को पकड़े हुए था। उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे दिखाया है, उसने बताया था। मैंने उसकी उपस्थिति को देखा है जब उसने मुझे कार्य आदेश को दिया और वो चाबी वहां पर थी। पास्टर ने कहा, 7वीं कक्षा की पढ़ाई को लेकर और तुम प्रचार करोगे और राजाओं और शासकों के सामने प्रार्थना करोगे। मैंने कहा, यह उसके वचन के अनुसार है। लगभग पिछले वर्ष इसी समय या 1-2 हफ्ता पहले जब मैं यहाँ कलीसिया में आया था, आपको बताया कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे शिकार के दौरे पर जाते हुए एक दर्शन दिया था और किसी एक जानवर को मैं ढूंढ रहा था। इसके ऊपर 14 इंच के सींग होने थे और जानवर को ढूंढने के लिए वापस उस रास्ते पर जा रहा था। कहाँ पर वो होगा, ये क्या अवस्था में होगा, वापस उसी रास्ते पर जा रहा था। मैं उस एक चांदी रंग के अमेरिकन जाति के भालू को मारने जा रहा था और मैं यहाँ किसी जंगल के भाग पर गया। मैंने एक व्यक्ति से बात की और उसने कहा, मैं ऐसे किसी जानवर को नहीं जानता जो ऐसा दिखाई देता है, और जहाँ तक अमेरिकन जाति की भालू की बात है, मैंने कभी एक भी नहीं देखा है। मैंने कहा, लेकिन यहाँ कहीं पर तो इसे होना है। इसलिए उसने कहा, हम यहाँ तक भालू के क्षेत्र में जाते भी नहीं हैं। हम भेड़ों को लेकर ऊपर जाते हैं, जो पेड़ों की रेखा बहुत ही ऊपर है। तो मैं उसके साथ चला गया और मैं दूसरे दिन निकल गया उसी स्थान पर, बिल्कुल वहीं जहाँ प्रभु ने कहा, वहां पर वो जानवर पड़ा मिला। तो मैंने वहां जाकर उस जानवर को लिया और हम उसकी चमड़ी को और सींगों को और इत्यादि को निकाल रहे थे। उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 3 दिन पहले जब हम तंबू से निकले, आपने मुझे बताया आपके इस एक विशेष पशु को मारने के बाद उस रास्ते पर बताया कि आप चांदी रंग के अमेरिकन जाति के भालू को मारने जा रहे हैं। मैंने कहा, यही यहोवा यो कहता वाला वचन है। कहा, मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा, क्योंकि मेरा भाई एक मिर्गी का रोगी था और आपने उसे जीवन में कभी भी नहीं देखा था। एक बार जब आप यहाँ ऊपर थे और आपने मुझे बताया कि वो लड़का चंगा होने जा रहा है, जब मैंने किसी बात को किया है और वो चंगा हो गया था। उसने कहा, अब लेकिन भाई ब्रैनम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, सारे रास्ते पर मैं देख सकता हूँ, उस पहाड़ पर जहाँ पर वो पेड़ की सीमा है, वे घोड़े खड़े होते हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक घास का तिनका भी नहीं है, एक चट्टान भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। करेबू मॉस जो लगभग 2 इंच ऊपर है, पेड़ों की सीमा के ऊपर 1 मील या पेड़ों की सीमा से भी ज्यादा ऊपर है। कहा, वो भालू कहाँ पर होगा? मैंने कहा, परमेश्वर यहोवा यीरे है। यदि वो मुझे बताता है कि वहाँ पर एक भालू होगा, वहाँ पर एक भालू को होना है। नीचे पहाड़ पर लगभग हर समय हम एक आधा मील या इत्यादि तक पहुंचे। उसने कहा, भाई ब्रैनम, यही इस भालू का आने का समय है। मैंने कहा, चिंता मत करो, वो यहीं पर होगा। और जब हम लगभग 500 यार्ड के अंदर ही थे, जहाँ पर वे घोड़े थे, हमें फिर से विश्राम करना था, क्योंकि हम उस भारी सींगों और इत्यादि को हमारे पीठ पर लिए हुए थे। और उसने वापस यहाँ वहाँ देखा और मैंने उसके चेहरे को देखा जब वो मुझे देख रहा था, जैसे वो उसके हृदय में कुछ तो सोच रहा है। देखो, उसने इसकी आशा की थी कि वो भालू वहां पर होगा, लेकिन उसके पास वो चाबी नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने मुझे कभी भी विफल नहीं किया। जब उसने मुझे बताया था कि वहां पर एक चांदी रंग का अमेरिकन जाति का भालू होगा, मेरे पास वो चाबी थी। मैंने इस पर थोड़ा भी संदेह नहीं किया, जरा भी नहीं। मैं उसकी ओर घूमा और मैंने कहा, बर्ड, ये वहां पर होगा। और जैसे ही मैं मुड़ा, वहां पर वो भालू था, जो ठीक हमारे ऊपर था, लगभग आधा मील की दूरी पर।
उसने चश्मे को निकाल दिया और उसने कहा, बिली, तो मेरी सहायता करना, ये तो बड़ा चांदी रंग का अमेरिकन जाति का भालू है। देखो वो चाबी, एक दर्शन, वो प्रभु का वचन, कोई भी इसे बदल नहीं सकता है या इसे रोक नहीं सकता है। आज रात कलीसिया की क्या आवश्यकता है? एक पढ़ाई लिखाई की नहीं। आज रात कलीसिया की क्या आवश्यकता है? एक संप्रदाय की नहीं। आज रात कलीसिया की क्या आवश्यकता है? संस्था की नहीं। आज जो कलीसिया की आवश्यकता है वो वचन की चाबी है। उस द्वार के लिए जो मसीह वो द्वार है और वो वचन है। जीवित परमेश्वर के वचन में विश्वास जो हर एक द्वार को खोल देता है। परमेश्वर, हमें वो चाबी दीजिए, हमें वो चाबी दीजिए। इब्रानियों 12 अध्याय कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। यह कहता है पाप, जो पाप अविश्वास है। समझे, केवल एक पाप, यह अविश्वास है। और पाप का मतलब निशाने से चूक जाना। जैसे आप बंदूक को चलाते हैं, आप निशाने से चूक जाते हैं। अच्छा होगा कि आप अपनी बंदूक को बराबर कर लें, क्योंकि वहां पर कुछ तो गलत है, आप निशाने से चूक गए हैं। देखो, वापस आकर और फिर से इस पर कोशिश करें। देखा, इसका अर्थ है कि वापस मुड़े, आप निशाने से चूक गए हैं। जब आप एक मसीह बनना चाहते हैं और आप कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं, आप निशाने से चूक गए हैं। जब आप एक मसीह बनना चाहते हैं और आप पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का छिड़काव किया जाता है, आप निशाने से चूक गए हैं। अच्छा होगा कि आप वापस आएं। आप उस लक्ष्य पर नहीं बने हुए हैं। आप बिखर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे संसार है। वहां पर केवल एक ही चीज है जो आपको सिद्ध रेखा पर पकड़कर रख सकती है। वो पवित्र लेख है, वो बाइबल है, वो वचन है। क्योंकि आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलता है। इसलिए चाबी को पकड़े रहें, वचन में विश्वास रखें और हर एक विश्वास का अंश जिसे आप भरोसा करते हैं और एक भी बूंद पर संदेह न करें, और हर एक द्वार को खोल सकते हैं जो आपके और आशीषों के बीच में खड़ा होता है। जो परमेश्वर की आशीषें आपके लिए है। होने पाए परमेश्वर हमारे पास वो चाबियां होने के लिए हमारी सहायता करें। यह मेरी प्रार्थना है। आइए अब हमारे सिरों को प्रार्थना के शब्द के लिए झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका आज रात धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक चाबी को दिया है ताकि हमारे लिए उद्धार को खोल दें। मैं आपका इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु कि हम बच गए हैं और उस चाबी के लिए जिसका हम यहाँ तक इस्तेमाल कर सकने में सक्षम हुए हैं। लेकिन परमेश्वर, हमें विश्वास दीजिए कि ये हर एक वचन जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं, जो छोटे छोटे लीवर हैं, और ये चाबी जो यीशु कहलाती है, मेरा मतलब वो द्वार है जो यीशु कहलाता है, और वो चाबी जो विश्वास कहलाती है, हर एक वचन को छूती है, ये इसे खोल देती है। ये उस छोटे लीवर को नीचे घुमाती है और हम उस आशीष के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हमें वो चाबियां देना जिससे कि हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर वो विश्वास हो सके, जिससे हमारा विश्वास कभी भी विफल नहीं हो सके, जिससे कि हम आपके लिए एक सेवा को कर सके और उनके लिए जो इससे जुड़े हुए हैं। हमारे अविश्वास के हर एक पाप को क्षमा करें प्रभु। हमें आपका बनने के लिए हमारी सहायता करें। अब हम उस प्रभु भोज की मेज पर आ रहे हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, आप हमारे सारे अपराधों के लिए क्षमा करेंगे, जिससे कि हम आनंद की संगति के अंदर प्रवेश कर सके जो परमेश्वर की मेज के पास है। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपके पास उस राज्य की वो चाबी है, उस द्वार के लिए चाबी है, उद्धार के लिए चाबी, परमेश्वर आपको द्वार को खोलने के लिए सहायता करे और यीशु अंदर आ जाए। वो आपको उन चीजों को दे दे जिसके लिए आप बहुत अधिक इच्छा रखते हैं।
अब कुछ समय के लिए, इससे पहले हम प्रभु भोज पर वचन को पढ़ें, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात प्रभु भोज पर है। और जब हम इस वेदी पर आते हैं और वहां पर आने के लिए केवल एक ही जरिया है, वो ये है, यदि हमारे हाथों में हम विश्वास की चाबी को पकड़े हुए हैं, जो हमें जानने को लगाती है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। और यदि हमारे पास उस द्वार को खोलने के लिए वो चाबी नहीं है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हमारे पास प्रभु की मेज पर कोई काम नहीं है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लाता है। अब यह सच्चाई है। मैं सोचता हूँ कि हम सब जानते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रभु भोज दिवस है। यह वो दिन है कि सारी कलीसियाएं प्रभु भोज को लेती हैं। यह राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय प्रभु भोज दिवस है, और मैंने सोचा कि उचित होगा इससे पहले हम इसे लें, प्रभु भोज पर एक या दो शब्द को बोलूं। जब पास्टर, यदि वो चाहे तो वचनों को पढ़ने की तैयारी करे प्रभु भोज की मेज पर आने के लिए। अब यह प्रभु भोज, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन केवल लगभग 10 मिनटों के लिए यह प्रभु भोज जो हम करने जा रहे हैं, यह बाइबल के किसी भी सिद्धांत से सबसे बड़े विवाद में रहा है। यह उनका पूरी कलीसिया के उनके पहले विवादों में से एक था। और आज प्रोटेस्टेंट, एपिस्कोपलिन की और मेथोडिस्ट और बहुत से प्रोटेस्टेंट कलीसिया हैं जो खुशी से कैथोलिक, रोमन कैथोलिक के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि यदि वे प्रभु भोज के छोटे टुकड़े को ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सहमत होना होगा कि याजक विवाहित होना चाहिए और सेवक होना चाहिए। वो कैथोलिक कलीसिया बहुत सी बार उनके सम्मेलनों और सभाओं पर सहमत हुए हैं, और वे इस पर सहमत हुए हैं। वे भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं पर सहमत होंगे और इत्यादि पर। वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया इस पर सहमत होती है, और वह धार्मिक शिक्षा और इत्यादि, छोटी सी वेदी यहाँ पर हो और वहाँ पर हो। कैथोलिक कलीसिया इसे करने की इच्छा रखती है। जब यह प्रभु भोज पर बात आती है तो वहाँ पर वे चूक जाते हैं। कोई भी जो कभी इतिहास को पढ़ता है वो ये जानता है, लेकिन निश्चय ही मैं ऐसा सोचता हूँ, उससे दूर जाने के लिए उनके पास बहुत सी बातें हैं। इससे पहले कि मैं इसे स्वीकार करूं, आप देखिए, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक बात कैथोलिक कलीसिया के लिए कहना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, कैथोलिक कलीसिया आरंभ में प्रेरितों की पेंटिकॉस्टल कलीसिया थी? निश्चय ही थी। यह कलीसिया का पहला आरंभ होना था। और आप देखते हैं वे कहां पर निकल चुके हैं। वह वचन को निकालते ही जा रहे हैं और एक एक सिद्धांत को इसमें डालते जा रहे हैं। और यदि वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया और 100 वर्षों तक अस्तित्व में होती है, जो आज कैथोलिक कलीसिया है, उससे ज्यादा ये बाइबल से दूर हो जाएंगे, जिस तरह से ये अभी निकलते जा रहे हैं। इसने अनेक कैथोलिक कलीसिया को लिया। इससे दूर जाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग गए। 300 वर्ष पहले की कलीसिया से लेकर रोमन कैथोलिक कलीसिया को संगठित करने में, जिसे उन्होंने आरंभ किया, और वे रुक गए हैं। बड़े बड़े हस्तियों को अंदर लाते हैं और इत्यादि, और उन्होंने इस बात को काट दिया और इस बात को डाल दिया, इस बात को बाहर निकाला और उसे डाल दिया, और पागान की मूर्तियों की बातों को लेकर और मसीह मूर्तियों को खड़ा कर दिया है और इत्यादि। और वे बस समझौता करते चले जा रहे हैं कि अब तक उन्हें क्या मिला है, बस रोमन कैथोलिक कलीसिया। और वो प्रोटेस्टेंट पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो 50 वर्ष से अस्तित्व में रही है और जहां से इसने आरंभ किया था, वहां से गिर गई है। यह 100 वर्षों में कैथोलिक कलीसिया से अब से और ज्यादा खराब आकार में होगी। यह सही बात है, यह कहने के लिए बड़ी बात है, लेकिन बस देखे जहां से वे गिर गए हैं। वे सीधे संप्रदाय के अंदर चले गए हैं। वे इस पर और उस पर समझौता करने के अंदर चले गए हैं और इत्यादि जो भी है, और वहां वे जाकर देखो ठीक पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन कम्युनियन को प्रभु भोज कहा जाता है। अब बहुत से लोग वे इसे सुबह लेना चाहते हैं,
बाइबल में नहीं कहा कि यह उसका सुबह का नाश्ता था। और आज कैसे वे अब भी कह सकते हैं प्रभु भोज, और वे नहीं करते हैं। उन्होंने भोज को काट दिया है और उन्होंने इसे निकाल दिया है, और वे इसे रात्रि का भोजन कहते हैं। बेहुदा भोज है। अब बाइबल के समय में हमेशा ही विवाद था। यह तब विवाद था, लोगों ने इसे गलत समझा। जब वे टेबल पर आए, पौलुस ने उन कुरिन्थियों को बताया। वे आते थे और प्रभु भोज की मेज पर पीते थे। देखो, इसे तब गलत समझा गया। उसने कहा, यदि आप खाना चाहते हैं घर पर खाएं। और एक चीज इसे गलत समझा गया। ये क्या था? वे पापी और मनुष्य पाप में जी रहे थे। उन्होंने आकर और प्रभु भोज को लिया और इसे गलत समझा गया। एक मनुष्य उसकी माँ के साथ रहता है जो सौतेली माँ है, और कलीसिया ने उसे इसके बारे में बताया था। फिर भी मेज पर प्रभु भोज को ले रहे हैं, और उनके बीच में विभाजन थे, और वे अब भी प्रभु भोज को ले रहे थे। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम बाकी के अन्य जातियों के जैसे चलते हो, और वहाँ तुम्हारे बीच में टकराव है, जैसे विशेष करके कैफा के घर में और इत्यादि। कहा, तुम बाकी के अन्य जातियों जैसे चलते हो। देखो, इसे गलत समझा गया था। प्रभु भोज को हमेशा ही गलत समझा गया है। अब मैं इस पर घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन हमें इस प्रभु भोज को लेना है और पांव को धोना है। अब उन्होंने पूरी तरह से कुल मिलाकर पांव के धोने को निकाल दिया है, सिवाय कुछ संस्थाओं को छोड़कर। बहुत से पेंटिकॉस्टल पूरी तरह से इससे दूर चले गए हैं। समझे, यह अभी भी बाइबल में है, बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया था। समझे। अब रोम इसे प्रभु भोज नहीं कहता है, वे इसे मांस, धार्मिक सभा, पवित्र मांस कहते हैं। वे प्रभु भोज को नहीं लेते हैं, वे एक मांस को लेते हैं। वे एक मांस है, और एक मांस विशेषकर प्रभु भोज से वास्तविक मतलब लेता है। एक मांस का मतलब है आशा करना। वे एक मांस लेते हैं, आशा करते हुए कि इसे मांस में ऐसा करने से कि परमेश्वर इसे लेने के द्वारा उनके पापों से उन्हें क्षमा करेगा, जो मसीह की सच्ची देह है, जिसे याजक और मसीह देह और लहू में बदल देता है। इसे लेते हुए आशा करते हैं कि परमेश्वर ऐसा करने के द्वारा उनके पापों को निकाल देता है। यह एक मांस है। वे प्रोटेस्टेंट इसे कम्युनियन कहते हैं। कम्युनियन का मतलब होता है धन्यवाद देना। कि वे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक एक मांस को लेते हैं, मांस में आशा करते हैं कि परमेश्वर उनके बुरे काम करने को क्षमा करता है। वो प्रोटेस्टेंट इसे धन्यवाद देते हुए लेते हैं, उसके लिए जो पहले से ही परमेश्वर कर चुका है। परमेश्वर के साथ सहभागिता है, उसके साथ सहभागिता करना कि इसे किया जा चुका है। कैथोलिक आशा कर रहे हैं इसे किया जा चुका है, प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि इसे किया जा चुका है। कैथोलिक सोच रहे हैं कि उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, वह प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि उन्हें क्षमा किया गया है, कि वो आजाद हैं। और एक कम्युनियन परमेश्वर के साथ सहभागिता करना है। और इन चीजों को जो हम लेते हैं आशा करने में नहीं कि हमारे पाप क्षमा होते हैं, लेकिन क्षमा हो गए हैं, क्योंकि ये एक आशा करता है और दूसरा एक विश्वास करता है। एक आशा करता है कि वो सही है, और वो दूसरा एक जानता है कि वह सही है। समझे, एक दूसरा एक आशा कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता है वो कहाँ खड़ा है। दूसरा जानता है वो सही है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ने ऐसा कहा है। ऐसा ही है, यही वो फर्क है। इसलिए जब आप बस आशा कर रहे होते हैं, ध्यानपूर्वक रहें, लेकिन जब आप जानते हैं तब आगे बढ़ें। देखो, तब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में होते हैं। प्रोटेस्टेंट वो कहता है उसे क्षमा किया गया है, और वो इसे जानता है। कैथोलिक मांस करता है, आशा करता है कि उसे क्षमा किया जाएगा। यह बस इसी तरह से है। एक भिखारी है जो आशा कर रहा है हर चीज बिल्कुल ठीक है, देखो, और दूसरा भिखारी उसके लिए धन्यवाद दे रहा है जो कुछ भी किया जा चुका है। वे दोनों ही भिखारी हैं, लेकिन एक मांग रहा है, आशा कर रहा है उसे ये मिल जाएगा, और दूसरा भिखारी जानता है
उसे ये मिल चुका है और उसे इसे देने के लिए धन्यवाद देता है। अब यहाँ फर्क है, ये कम्युनियन यानी प्रभु भोज है। जी हाँ श्रीमान, एक आशा कर रहा है कि क्षमा हुआ है, दूसरा जानता है कि वह क्षमा किया जा चुका है और इसके लिए धन्यवाद देता है। इसलिए प्रभु भोज मसीहों के लिए है जो परमेश्वर की आत्मा से फिर से जन्मे हैं। और फिर से जन्म का मतलब जरूरी नहीं है कि अब आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। अब याद रखना, अब बहुत से लोग इसे सिखाते हैं। वे कहते हैं, मैं नहीं जानता कि कोई इस तरह से सिखाते हैं। जैसे एक बूढ़े भाई अर्गम ब्राइट ने उस रात को यहाँ पुलपिट से कहा, देखो, लेकिन नया जन्म पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। वचन इसका समर्थन नहीं करता है। मैं नहीं सोचता। देखो, मेरे देखने का नजरिया ऐसा ही है। समझे, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने फिर से जन्म लिया है और इसी कारण से मैं हमेशा ही शब्द यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन नए जन्म के लिए नहीं। अब पेंटिकॉस्टल यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल कलीसिया नए जन्म के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं। मैं इसे विश्वास नहीं करता। वे इसे कर सकते हैं यदि वे करना चाहते हैं तो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि पतरस ने कहा, पहले पश्चाताप करो। पानी पापों को क्षमा नहीं करता है। चर्च ऑफ क्राइस्ट इसी प्रकार से इस तरह से प्रचार करता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वो पश्चाताप, पवित्र शोक करना, पश्चाताप का मतलब होता है घूमकर वापस जाओ। आप निशाने से चूक गए हैं, फिर से आरंभ करो। पहले इसे करो और आपका पानी का बपतिस्मा केवल एक बाहरी व्यवहार है कि आपके अंदर कुछ तो किया गया है, कि आपने मसीह को अपना उद्धार करके स्वीकार किया है। मैं सोचता हूँ आज रात यहाँ बस वो कलीसिया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं यहाँ पर यह जानने के लिए नहीं हूँ कि कौन आता है या नहीं आता है। ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरी यहाँ पर थोड़ी सी निंदा हुई। एक व्यक्ति को यहाँ तालाब पर बपतिस्मा देने पर, वो बूढ़ा व्यक्ति था और मैं उसके पास गया। वो एक बहुत ही भला बूढ़ा व्यक्ति था। मुझे उसके सारे परिवार को मसीह के पास लाने का सौभाग्य मिला। वे सारे मसीही हैं। यह बुजुर्ग मनुष्य बहुत ही अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था। मैं उसे पसंद करता हूँ। सो मैं उसके पास गया और उससे कहा, पापा, आप क्यों एक मसीह नहीं बनते हैं? वह मुझसे प्रेम करता है। उसने कहा, भाई, मैं एक मसीह बन जाऊंगा जब मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। मैंने कहा, आपको बताता हूँ। आप क्या करो पापा, आप यहाँ वहाँ देखो जब तक आपको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं मिल सकता है। तब मुझे बताना कि वो कौन सा स्थान है। मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मसीह अच्छे मनुष्य को बचाने के लिए कभी नहीं आया, वह बुरे मनुष्य को बचाने के लिए आया। जब आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं, तब वह आपको बचाने के लिए नहीं आता। वह उन्हें बचाने के लिए आया जो जानते हैं कि वो बुरे हैं। समझे, मसीह पापियों को बचाने के लिए मरा। समझे। और मैंने कहा, पापा, ठीक यहाँ पर एक रेखा है। उसने कहा, तो ठीक है, मैं इन सिगरेटों को पीता हूँ। मैंने कहा, मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा, मैंने इसे छोड़ने की कोशिश की है भाई ब्रैनम। मैंने कहा, तो ठीक है, हम सिगरेट के बारे में बात नहीं करेंगे। उसने कहा, तो ठीक है। जब मैंने कहा, नहीं, उसके बारे में बात मत करो, उसे छोड़ दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, तो ठीक है, यह क्या है? मैंने कहा, तुम विश्वास करते हो कि एक परमेश्वर है? कहा, निश्चय ही, मैं इसे विश्वास करता हूँ। कहा, मैं उतना ही दृढ़ता से विश्वास करता हूँ जितना आप करते हो। मैं सोचता हूँ भाई ब्रैनम। मैंने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि वही परमेश्वर उसके नस्ल को पार करके और देहधारी हुआ और हमारे बीच में यीशु मसीह के व्यक्ति में रहा, जिससे कि वो मनुष्य को बचाए? उसने कहा, हाँ, मैं यह विश्वास करता हूँ। मैंने कहा, अब ये बस उसी तरह से है। हम सब यहाँ एक बड़ी इमारत पर हैं। हम जेल में हैं और मैं वहाँ इस कोने में खड़े होकर यह नहीं कह सकता हूँ यह मुझे जेल से बाहर निकालने में सहायता करेगा। मैं उस कोने पर खड़े होकर और मैं नहीं कह सकता हूँ वह मुझे कैसे बाहर निकालने में सहायता करेगा। हम सब
उसी तरह से स्थिर हैं और हर एक मनुष्य जो संसार में जन्मा है, पाप में जन्मा है, अधर्म में आकार लिया और संसार में झूठ बोलते हुए आया, वह आरंभ से ही धर्म त्यागी है। किसी ने तो एक दिन मुझसे पूछा और कहा, भाई ब्रैनम, यदि वह आदम और हवा और आज जो उनकी संतानें हैं, क्या उनके बीच में कोई फर्क होगा? यदि वे सब नंगे थे, क्या उनके शरीर भी उसी तरह से होंगे? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, हम गिलहरियों के शिकार से वापस आ रहे थे, भाई फ्रेड और मैं, उनमें से कुछ लोग थे। मैंने कहा, नहीं, वे उस तरह से नहीं होंगे। कहा, आपका अर्थ है हवा उस तरह की स्त्री नहीं रही होगी जैसे उसकी पुत्रियां हैं, और आदम एक पुरुष नहीं रहा होगा जैसे उसके पुत्र हैं। मैंने कहा, बहुत से मामलों में, लेकिन ना ही सारे शारीरिक मामलों में। उसने कहा, क्या फर्क होगा? मैंने कहा, उनकी कोई नाभि नहीं थी, उनकी सृष्टि हुई थी। ठीक है, वे किसी से भी जुड़े हुए नहीं थे। जब तक वो हर एक चीज को सहन करता है जो संसार में जन्मा है, यह दिखाता है यह एक आरंभ से ही धर्म त्यागी है। यह सही बात है। मैंने कहा, जरूर, वहाँ इसमें एक फर्क है, उनकी नाभि नहीं होती है। वे संसार में आने के लिए किसी स्त्री से जुड़े हुए नहीं थे। देखो, परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की थी। अब मैंने कहा, मैं कुछ तो कहना चाहता हूँ। हर एक मनुष्य इस कैद खाने में है। पवित्र कौन है? वह एक कौन है जो शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं जन्मा था? वह एक कौन है जो दूसरों की सहायता कर सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, हम सब उसी कैद में हैं। लेकिन परमेश्वर ने खुद उसकी सृष्टियों के लिए एक को बनाया और शारीरिक संबंध को पार करके आया उस पवित्र लहू के जरिए से, जिसे उसने होने के लिए सृष्टि की, और उस लहू के जरिए से उसने हमें छुड़ाया। मैंने कहा, इसे विश्वास करते हैं पापा? उसने कहा, मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैंने कहा, मसीह आप जैसे बुरे मनुष्य के लिए मरा और इसे करने का केवल एक ही जरिया है। वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो इसके लिए आपको प्रस्ताव को देता है। आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप इसे पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो बस आपको इसे दे देता है। क्या तुम स्वीकार करोगे जो उसने आपके लिए किया है, ताकि आपको अधोलोक से दूर रखे? उसने कहा, मैं इसे करूंगा। उसने कहा, लेकिन यदि मैं सिगरेट से छुटकारा पा सकता हूं तो? मैंने कहा, सिगरेट अपनी खुद की चिंता कर लेगा। आप केवल, मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा हूँ। मैं एक कायदे कानून का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अनुग्रह में विश्वास करता हूँ, और वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएंगे। मैंने कहा, यदि आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं तो? उसने कहा, मेरे पूरे हृदय से मैं इसे विश्वास करता हूँ। तब यदि आप उन आधारों पर इसे स्वीकार करें कि आप इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन वो ही एक है जो योग्य है, अपने आप को मत देखना, उसकी ओर देखना, क्योंकि आप अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उस एक को देखना जिसने आपके लिए कुछ तो किया है। उसके बारे में क्या है? ओह, उसने कहा, वो योग्य है। मैंने कहा, ऐसा ही है। तब उसे स्वीकार करें जिसे वो आपको देता है। उसने कहा, मैं करता हूँ। और मैंने उसे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, और वो यहाँ से बाहर गया और उसने सिगरेट को जलाया। कुछ हफ्तों पहले मैं उसके घर की ओर गया था। मैंने एक रात को दर्शन देखा। वहाँ पर एक हरा भरा पेड़ है जो कटा हुआ उल्टा पड़ा हुआ है। उस पर तख्तों को ठोका गया है। आखिरी तख्ते के ठीक बाद एक ध्यान देने वाला तख्ता लगा हुआ था, और उस तख्ते के नीचे, ठीक नीचे अंतिम छोर पर यह इस तरह से बाहर निकला हुआ था, और वो पेड़ वहीं पर से टूटा हुआ था। और एक आवाज ने कहा, ऐसा आपको होना चाहिए था, या आप ऐसे होते। और पापा कॉक्स गिर पड़े। उनकी यहाँ से पीठ कुचल गई थी, और सो अगली सुबह को उन्होंने उसके लिए सिगरेटों को लाया। जब वो बिस्तर पर पड़े हुए थे, उसकी इच्छा उससे निकल चुकी थी। हफ्तों पहले उसने कभी भी एक सिगरेट को नहीं पिया, एक भी सिगरेट नहीं लेना चाहता था, या कुछ भी नहीं, समझे। और मैंने उसे कुछ समय पहले देखा था, जब सिगरेट से उसके हाथ पूरी तरह से ऐसे बुरे रंग के हो गए थे, और अब वो एक भी सिगरेट को अपने इर्द गिर्द सहन नहीं कर सकता था।
पहली चीजों को पहले ही रखें, अच्छा बनने की कोशिश न करें। आप आराम से बुरे हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर एक अलग करने वाली रेखा है और सारी मनुष्य जाति उस ओर है। अब जब मैंने इस संसार में जन्म लिया, मेरे माता और पिता के बीच में यह एक पवित्र बंधन था। उसके गर्भ में एक अंडाणु था। मेरे पिता की ग्रंथि में एक लहू की कोशिका थी और जब वो लहू की कोशिका में मेरा जीवन बना हुआ था, मेरे माँ के अंडाणु में नहीं, मेरे पिता की लहू की कोशिका में। और जब वो लहू की कोशिका इसके सही स्थान में चली जाती है ताकि अंडाणु से मिले, जब ऐसा हुआ, प्रकृति ने मेरे लिए परमेश्वर से एक शरीर को देने की मांग की थी और तब मैंने वहां पर एक मनुष्य जाति में जन्म लिया। मुझे एक मौका मिला था बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए, जैसे मनुष्य जाति होती है, जहां मैं एक गाड़ी को चला सकता हूं या मैं उन चीजों को कर सकता हूं जो मनुष्य जाति कर सकती है। चल सकता हूं, बात कर सकता हूं, एक गाड़ी को चला सकता हूं और इत्यादि। मुझे इसे दिया गया था क्योंकि मैंने एक मनुष्य के परिवार में जन्म लिया था और एक मनुष्य जाति होने के लिए बुद्धिमान होने की शक्ति दी गई थी। अब जब मैंने परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया था, मैं लहू के द्वारा आया। वो लहू मुझे जीवन देता है और फिर उसके बाद मैं मसीह में जीवित बन जाता हूँ। उसने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से बपतिस्मा दिया, परमेश्वर का एक पुत्र होने के लिए। अब बस जैसे मैं चल सकता हूँ, एक मनुष्य जाति के समान बोल सकता हूँ, मेरी कार को मनुष्य जाति के समान चला सकता हूँ। अब जब मैं पवित्र आत्मा को पाता हूँ, मैं सामर्थ को पाता हूँ ताकि शैतानों को निकालूं, नई जुबानों में बोलूं, सुसमाचार को प्रचार करूं, बीमारों को चंगा करूं। मैंने बपतिस्मा पाया है, जन्म नहीं लेकिन बपतिस्मा पाया है। वे ऊपरी कोठरी में इकट्ठा हुए, सब उसके नाम से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, सेवा करने की सामर्थ आ गई। आमीन। आप अनंत जीवन के अंदर विश्वास करते हैं और आपके विश्वास के द्वारा फिर से जन्म पाया है। यीशु ने कहा संत यूहन्ना 5:24 में, जो मेरे वचनों को सुनकर और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। पवित्र आत्मा नहीं, बस अनंतकालिक जीवन। वो परमेश्वर के परिवार में जन्म लेता है और फिर पवित्र आत्मा के अंदर बपतिस्मा लेता है, विश्वास के ज्ञान के सामर्थ्य के साथ, ताकि सुसमाचार का विश्वास करे और इसे कार्य में डाले और इसे सही रीति से कार्य में लेकर आए। आमीन। तब वो एक परमेश्वर के पुत्र के जैसे कार्य करता है, तब वो शैतानों को निकाल सकता है। यीशु ने कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे। समझे, मेरे नाम से वो शैतानों को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, विषैली वस्तु पी जाएंगे। देखो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ को पाता है ताकि इन चीजों को करे। अब वो वहां से दूर चला गया। उसने कहा, यह मेरे लिए आवश्यक है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि यदि मैं नहीं जाता हूं तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। देखा, जब वो आता है, वो पाप के संसार को फिर से साबित करता है, धार्मिकता को सिखाता है और आने वाली चीजों को आपको दिखाता है। उन दर्शनों को, वो उन बातों को लेगा जो मैंने तुम्हें सिखाई है और तुम्हें उन पर वही प्रकट करेगा। वही वचन कि वह आया है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाहर कोई मनुष्य वचन को नहीं समझ सकता है, और जब एक मनुष्य कहता है कि उसके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और वचन के सही होने पर वाद विवाद करता रहता है, वहां पर कुछ तो गलत है। पौलुस एक नए नियम का निंदक था। तब नया नियम नहीं था, नया नियम नहीं लिखा गया था। पौलुस मसीहत का एक निंदक था जो शाऊल था, और जब उसने पवित्र आत्मा को पाया, वो 3 वर्षों के लिए एशिया में चला गया और वहां वचनों का अध्ययन किया, क्योंकि उसे गमलीएल के नीचे शिक्षा मिली थी, जो एक बड़ा शिक्षक था। फिर जब वो वापस आया और 14 वर्षों के बाद वह यरूशलेम में पतरस से मिलने के लिए चला गया और इस बात को पाया कि ये वही वचन थे, वचन के द्वारा वही सुसमाचार था। वही परमेश्वर जिसे पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन पर प्रचार किया और उन्हें बताया कि पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, उसी पवित्र आत्मा ने इसे पौलुस पर प्रकट किया।
और उन्हें प्रेरितों के काम 19 में बताया। उनके एक समय यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के बाद कहा, तुम्हें फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना होगा। समझे? पवित्र आत्मा बिल्कुल ठीक वचनों के साथ बना रहता है। ये तो इसमें विश्वास होता है जो हर एक रहस्य को खोल देता है। बाइबल ने 1 यूहन्ना 5:7 में कहा, वहाँ स्वर्ग पर 3 हैं जो गवाही को देते हैं, वो पिता, वो वचन जो मसीह था और पवित्र आत्मा। यह तीनों ही एक हैं। और वहाँ धरती में 3 हैं जो गवाही को देते हैं, जल, लहू, आत्मा। ये तीनों एक नहीं है, लेकिन वे एक में सहमत होते हैं। अब आपके पास बिना पुत्र हुए पिता नहीं हो सकता है। आपके पास बिना पवित्र आत्मा हुए पुत्र नहीं हो सकता है। वे एक हैं, लेकिन आप धर्मीकरण हो सकते हैं बिना पवित्रीकरण हुए। आप पवित्रीकरण हो सकते हैं बिना पवित्र आत्मा के होने के। पवित्रीकरण लहू के द्वारा होता है। लहू के जरिए से जीवन आता है। समझे? और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखो, वह सामर्थ कलीसिया को दी गई है। तुम पाओगे क्या सामर्थ को? प्रेरितों के काम 1:8, तुम पर पवित्र आत्मा आने के बाद तुम सामर्थ को पाओगे, ना कि तुम फिर से जन्म को लोगे। पवित्र आत्मा तुम पर आने के बाद तुम सामर्थ को पाओगे। तब तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम, यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। समझे? तुम सामर्थ को पाओगे पवित्र आत्मा पाने के बाद, लेकिन पहले तुम्हें पवित्र आत्मा को पाना अवश्य है, और वो परमेश्वर की सामर्थ है। देखो, ताकि प्रमाण दें और साबित करे। आप जैसे आप एक मनुष्य थे और आपने बोलना, चलना सीखा और उन चीजों को करते हैं जो एक मनुष्य करता है। जब आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है, आपको सामर्थ दी जाती है कि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या के जैसे व्यवहार करें। कोई आश्चर्य नहीं, वे लोग व्यवहार करते हैं और जिस तरह से वे आज करते हैं, वे कभी भी आत्मा से भरे हुए नहीं रहे हैं। यदि वे होते तो वे अलग ही व्यवहार करते। वे दावा करते हैं कि उनके पास है, लेकिन यीशु ने कहा, तुम उनके फलों के द्वारा उन्हें जान लोगे। इसलिए आप इसे कैसे कर सकते हैं? आप देखें, यह सब तो बस एक शंका है। समझे? लेकिन वास्तविकताओं में वापस आ जाएं। अब यदि आप सीधे चलते हैं और खुद को मसीह होने की घोषणा करते हैं, हम आज रात आपको प्रभु की मेज पर आमंत्रित करते हैं। कोई संदेह नहीं, आज सारे राष्ट्र में प्रभु भोज लिया जा रहा है। उनमें से कुछ अलग तरीके से लेते हैं और कुछ दूसरे तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ इसे करने का सही तरीका है कि वचन का अनुकरण करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इसे वचन में किया। मैं सोचता हूँ इतना ही काफी होगा। क्या आपके पास आपकी बाइबल है, भाई नेविल? अब भाई नेविल वचनों को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में 23 वचन से आरंभ करेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। प्रभु उसके पढ़े गए वचन को आशीष दे। ये हमेशा से ही क्या ही पवित्र चीज है, बहुत ही पावन चीज। मैं सोचता हूँ अब हमें हमारे सिरों को
मौन प्रार्थना में झुकाना चाहिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम अयोग्य सृष्टियों पर दया करे जो इस महान धार्मिक विधि के भागीदार होने जा रहे हैं हमारे प्रभु की मृत्यु की यादगार में। इस अंगीकार की प्रार्थना को हम आपको प्रदान करते हैं। हमारे पिता, आपके सुनहरी वेदी के ऊपर हमारे बलिदान के साथ प्रभु यीशु, हम इसे उसके नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं सोचता हूँ प्राचीन अपने स्थान को ले लेंगे और वे कलीसिया के और वे लोगों को प्रभु भोज के लिए एक एक करके कतार से ऊपर लेकर आएंगे। जैसे वे आते हैं हमेशा ही इस गीत को मनन करते हुए, प्रिय परमेश्वर के मेमने, तेरा बहुमूल्य लहू अपनी सामर्थ को कभी नहीं खोएगा। परमेश्वर की सारी छुड़ाई हुई कलीसिया तक बचाए जाएं और पाप न हो। आइए हमारे सिरों को झुकाएं। महिमा में और पवित्र पिता यहोवा महान स्वर सामर्थी अपनी आशीषों को अपने लोगों पर भेजे जैसे वे रुके हुए हैं। हमारे पापों को क्षमा करें और अब हम इस धार्मिक विधि को आपको प्रदान करते हैं। ये दाखरस, ये अंगूर जो पक चुके हैं और सेवकों के हाथों ने इन्हें एक साथ मसला है और इसे किसी कारण से दाखरस बनाया गया है, जिससे कि हम इसे आपके लिए लेकर आएं, जिससे ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू को प्रतिनिधित्व कर सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, दाखरस को उस उद्देश्य के लिए पवित्र करें, हमारे हर एक पाप को क्षमा करें और होने पाए हर एक व्यक्ति जो इस दाखरस को अपने शरीर के लिए लेता है, होने पाए उन्हें आपसे सेहत, शक्ति और उद्धार मिले। इसे प्रदान करे प्रभु, हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बाइबल ने कहा कि जब उसने रोटी को तोड़कर और इसे आशीषित किया, कहा, लो और खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, इसे मेरी याद में करना। और जब इस छोटे से रोटी के टुकड़े को लेते हैं, विधि सम्मत जिसे बिना खमीर का बनाया गया है, इसे मसीहों के द्वारा बनाया गया है। इसे बनाया गया है क्योंकि ये यीशु मसीह की देह को प्रतिनिधित्व करती है। हम ये समझते हैं कि ऐसा मसीह के चेलों के दिन पर था या कलीसिया के दिन में था, जो इस रोटी के हिस्सों को लिया और भोज को तैयार किया। अंतिम भोज पर, मसीह के अंतिम भोज पर और बाइबल में से होते हुए ये चेले थे जिन्होंने लोगों के लिए इन चीजों की सेवकाई की। और आज हमारे आधुनिक दिन के चेले, यहाँ हमारे कलीसिया के भाई लोग हैं, इस अभिप्राय से चेले हैं ताकि लोगों के लिए सेवकाई करें और वे इस रोटी के भाग को लेकर और उन्हें लोगों को दें। और अब जब आप इस रोटी को लेते हैं, याद रखना ये मेमने को प्रतिनिधित्व करती है। और बहुत वर्षों पहले जब इजराइल के मेमने को आग पर भुना गया था और इसे कड़वी बूटियों के साथ खाया गया था, लोगों के पास शक्ति थी, उनके जूते कभी घसे नहीं, उनके कपड़े कभी भी नहीं फटे। पूरी यात्रा में जब तक वे उनके प्रतिज्ञा देश में नहीं पहुंच गए, होने पाए परमेश्वर हमें अच्छी सेहत में रखे, खुशहाल उसकी सेवकाई करते रहें जब तक हम प्रतिज्ञा देश पर नहीं पहुंच जाते जो उसने हमें दे दिया है। आइए प्रार्थना करें। महिमा में स्वर्गीय पिता, जैसे मैं आज रात उस पवित्र हमारे प्रभु की पवित्रीकरण देह के लिए बोल रहा हूँ, जिसमें परमेश्वरत्व की संपूर्णता वास करती है, जब मैं उस देह के लिए सोचता हूँ, सिकड़ी हुई और तोड़ी गई और लहू बाहर बह रहा था, उसकी पीठ और उसकी फसली में से होकर प्रकाशमान करते हुए ऊपर से नीचे तक कोड़े लगे हुए थे। जब मैं सोचता हूँ कि ये झुर्रीदार मार खाई हुई रोटी को प्रतिनिधित्व करती है, इससे हमारे हृदयों में ताजगी आती है। हम आज रात आपकी वेदी पर हमारे हृदयों को रखते हैं प्रभु, हमें क्षमा कीजिए ओ परमेश्वर। और होने पाए यह तोड़ी हुई रोटी जैसे यह मुंह के अंदर जाती है, आपके सेवक और होने पाए वे पहचान जाएं कि यह आपकी बहुमूल्य देह है जो कुचली गई और घायल है और कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसे प्रदान करे प्रभु। यह विधि सम्मत रोटी को इस नियत के उद्देश्य के लिए पवित्र करे। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बस 1 मिनट के लिए पकड़ें। यह सीमित प्रभु भोज नहीं है,
हर एक मसीह विश्वासी का प्रभु की मेज पर स्वागत है हमारे साथ सहभागी होने के लिए।